सो अगर हम बात करें सीमेंस के सिस्टम की, तो सीमेंस इज अ ब्रांड दैट इज द नंबर वन इन द वर्ल्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। अपने माइक को म्यूट करें ताकि सारे लोग तवज्जो से सुन सकें। माइक अपने म्यूट रखें, अदरवाइज सिराज अली, ये तो 2-3 दफा आप करेंगे तो हम रिमूव कर देंगे, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ये सेशन दोबारा। तो जो भी पर्सन इस तरह से हो रहा होगा फिर वो रिमूव हो जाएगा। ये तलहा, आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। रेज हैंड आपने, तलहा जफर। मंसूर अहमद का भी रेज हैंड है, आपने कोई क्वेश्चन करना है कर लें। नो सर, थैंक यू सर, हो गया। स्क्रीन शेयर का कहना तो हो गया। थैंक यू सो मच सर। चलें जी। सो सिमंस को हमने देखा कि नंबर वन ब्रांड इन इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इन ऑल द वे। इसने अपनी जो अपना एक वर्ष ही उसने बनाई पूरी दुनिया के अंदर, जर्मन यूरोप के अंदर ये जर्मन जर्मन ब्रांड है, यूरोप के अंदर पॉपुलर है, पाकिस्तान इस तरह की कंट्रीज के अंदर भी पॉपुलर है, इवन यूएई अरब कंट्रीज के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्रांड है। इवन के आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से लेके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर भी सिमंस का जो ब्रांड है, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड यूज ब्रांड। इसके मोबाइल भी थे जो कि 2004 के अंदर ये नंबर 2 पे था इन मोबाइल्स। तो नोकिया नंबर 1 पे था और ये नंबर 2 पे था। बाद में ये मोबाइल में ज़्यादा ग्रो नहीं कर सके। सो इसने ऑटोमेशन के अंदर ग्रोथ पाई सिमंस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन सिमंस। सिमंस के पास स्टेप 5 की फैमिली थी एक, और स्टेप 7 की फैमिली थी जो कि इसकी पीएलसी की सीरीज थी। सो अब वो स्टेप 5 और स्टेप 7 के अंदर पीएलसी कौन कौन सी थी, पहले हम वो देख लेते हैं। तो स्टेप 7 के अंदर अगर हम जाएं, देखेंगे स्टेप 5 की फैमिली आ गई हमारे पास। दैट इज एन वेरी ओल्ड पीएलसी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पीएलसी थी, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फीचर्स थे, तकरीबन ना खराब होने वाली पीएलसी थी। 20-20 साल सिस्टम्स पे, पावर्स पे, प्लांट्स पे चलती थी और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। इसके बाद ये इसका मेमोरी कार्ड था। तो दैट इज़ वेरी ओल्ड सिस्टम, इट वाज बेसिकली एंड 70 to 80s के अंदर ये सिस्टम आया। और आज हम 2022 में कोई 50 साल के बाद ये स्टडी कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक Sir, हमारा, there is no voice in the video. वॉइस आवाज़ तो आ रही है आप लोगों को? यस सर, सर, आ सही रही है, है। आ रही है। आवाज़ ओके, आप अपना चेक करें माइक वगैरह जो भी है। सो सिस्टम जो था, अ, वो जो सिमंस का था ये पुराना सिस्टम था। 50 ईयर्स के बाद हम देख रहे हैं, हमारे सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम बहुत देर से शुरू करते हैं। जो चीज़ें हमें आज से 4-5। No, sir, there is no voice. तो चेक योर माइक एंड अदर वे अराउंड। तो अपने आप को आप ये चेक करें कि आपने कितनी देर से चीज़ें स्टार्ट की हैं और उतनी देर से आप मंजिल पे पहुंचेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि लेट स्टार्ट इज़ अ वेरी पुअर स्टार्ट। लेट हो जाना भी बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि एज फैक्टर बड़ा डिपेंड करता है कि आप अगर लेट से हमने पहले भी बात की, 18 साल में एफएससी करके आप 22 साल में बाहर निकलते हैं और आपने साथ ही आप ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, तो आप ऑन जॉब है। 30 साल तक आपका 8-9 साल का तजर्बा हो जाएगा। यही आप 27-28 साल में जाते हैं तो आपका 36 से 40 साल में जाके तजर्बा होगा। सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज फैक्टर इज द वन ऑफ द मेन रीज़न। देखिए जी, क्योंकि टेक्निकल लोग हैं, तो टेक्निकल लोगों के लिए जो है कम से कम 5-6 साल किसी फील्ड में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकली। तो वन थिंग, तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, आपने राइट प्लेस एंड एट द राइट टाइम डिसीजन करने होते हैं, जो कि आप लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये होता है आप लोग पीछे रह जाते हैं। तो 2 साल गुजर गए, उसके बाद दूसरे लोग आपके बैच फेलोज कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आप वहीं पर रह गए। फिर आप स्टेप लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी स्टेप लेते हैं, फिर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, बजट ज़्यादा लगता है। तो वन थिंग इज़ दैट सिंपल। एक जू के अंदर एक ऊँटनी के बच्चे ने पूछा ऊँट से, अपनी माँ से पूछा ऊँटनी के बच्चे ने कि जी, ये अल्लाह पाक ने हमें ये जो पाँव दिए हुए इतने बड़े बड़े, तो ये किस लिए दिए हैं? चिड़ियाघर के अंदर
एक ऊँटनी के बच्चे ने क्वेश्चन किया अपनी माँ से, तो उसकी माँ ने कहा जी ये हमारे रेत है जी, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे हमें चलना होता है, बहुत लंबा सफ़र करना होता है, इसलिए बड़े बड़े पाँव दिए हैं तो हम वहाँ पे ट्रैवल कर सकें। चलें जी, गुड हो गया। तो ये इतनी बड़ी कोहान और लंबी गर्दन दी है, इतना मजबूत जिस्म दी है, ये किससे दी है? जी बहुत टफ सफ़र है रेगिस्तान का, उसकी माँ ने कहा। तो अल्लाह ने हमें उससे बचने के लिए दिया है। हमारा पेट इतना बड़ा है, हम पानी स्टोर कर लेते हैं, बहुत सफ़र कर सकते हैं इसके साथ। ठीक हो गया जी, हमारी खाल इतनी मजबूत है जी, तपिश को बर्दाश्त कर सके, हम रेगिस्तान की तपिश को बर्दाश्त कर, अल्लाह ने इसलिए हमें ये दिया है। तो फिर बच्चे ने क्वेश्चन किया कि जी फिर हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो मेन थिंग ये है कि आपकी कैपेसिटी है वो घर में बैठने की, जस्ट अदर वे राउंड अदर एक्टिविटीज़ की नहीं है। आपका मैदान इंडस्ट्री है, आपका मैदान कोई दफ्तरी जॉब नहीं है, आपका मैदान प्रैक्टिकल ओके, आपका मैदान आपकी फील्ड है। बाद लोग शहरों की वजह से जी जॉब दूर है, दूसरी सिटी में है, घर के पास नहीं है, फलां इश्यूज हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। देखें इंजीनियरिंग अगर आपने किया है, फिर टाइम और स्पेस से आप मुबर्रा हो जाएं, और इंडस्ट्री में जाएं, जाने का टाइम देखें, आने का कोई टाइम नहीं है, ये माइंड बना लें, क्योंकि यू आर टेक्निकल पीपल। आपने प्लांट रन करने, आपने सर्विसेज रन करनी है। आपने कभी देखा है वापडा वाले रात को लाइट चली जाती है 2 बजे भी आके ठीक कर रहे हैं? वाई दे आर डूइंग देयर वर्क? बिकॉज जिम्मेदारी है, जॉब है, तो फिर यू आर अवेलेबल। सो लेट स्टार्ट करेंगे तो देखें, हम 70-80 की पीएलसी आज पढ़ रहे हैं बैठ के, सो आपका काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो सिमल ने स्टेप 5 फैमिली ली, फिर स्टेप 7 आ गई। स्टेप 5 ऑब्सोलीट हो चुकी है मुकम्मल तौर पे, नो मोर अवेलेबल, पुराने बहुत पुराने सिस्टम्स में मिल सकती है। स्टेप 7 में लोगो पीएलसी है, ये भी ऑब्सोलीट है, लेकिन ये कई स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स में, जो कि आप रोड्स में देखते हैं, वहाँ पे लगी होती है। लोगों का यूज अभी भी है एट दी वेरी स्मॉल स्केल। नॉर्मली योर आरओ प्लांट जो है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज हो रही है लोगो पीएलसी। यूज में ये 2-3-4 हज़ार की मिल जाती है ये पीएलसी। सो इसकी कम आयोज हैं, की पैड है डिफरेंट किस्म का, इसकी केबल लोगो सॉफ्ट कंफर्ट इसका सॉफ्टवेयर है, और इसकी लोगो पीसी केबल है। देखें जब आप मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग पे जाते हैं तो आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मस्ट हैं। जब आप किसी सर्विस पे जा रहे हैं, प्लांट पे जा रहे हैं, तो देखें आपने अगर किसी भी मशीन पे जाके पीएलसी के साथ कम्युनिकेट करना है, चेक करना है सिस्टम में मसला क्या है, तो आपके पास पीएलसी का सॉफ्टवेयर और पीएलसी की केबल होना मस्ट है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो आप प्लांट को वो क्या करेंगे, बस हाथ लगाने गए हैं आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब कभी आप किसी सर्विस पे जाने भी लगे हैं तो आप पहले पूछ लें भाई पीएलसी कौन सी है, उसका सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो उसका केबल और उसका सॉफ्टवेयर अरेंज करके साइट पे जाएं। वरना आप जाएंगे तो एक रॉ विजिट करके आप आ जाएंगे, आप पैनल के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इसका जो सॉफ्टवेयर है लोगो सॉफ्ट कंफर्ट एंड केबल इज दी लोगो पीसी केबल। तो लोगो वाज ऑब्सोलेटेड आल्सो। इस तरह की बेशुमार पीएलसीज हैं। S7-200 आई उसके बाद पीएलसी सिमंस की बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली, फोटोकॉपियर मशीन, अदर वे अराउंड योर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, योर टेक्सटाइल यूनिट्स, योर चिलर्स के साथ, चिलर ऑटोमेशन के अंदर, एटीएस के अंदर, आरओ प्लांट्स के अंदर, बहुत सारे जगहों पे ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एट दी मशीन लेवल ये पीएलसी थी। इट इज़ आल्सो ऑब्सोलेटेड बाय द सिमंस, ये भी ऑब्सोलेट हो चुकी हुई है। अब सिमन जर्मनी इसको नहीं बनाता, ये ख़त्म हो चुका हुआ है जी। हाँ जी, यूज़ में या इसकी कॉपीज वगैरह मिल जाती हैं। इसकी जो केबल है पीपीआई केबल है, पैरेलल पॉइंट इंटरफेस, और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोविन है। बहरहाल आप जब कभी मेंटेनेंस और सर्विसेज में जाएं तो ये आपको पीएलसी देखने को मिल सकती है, कोई इसमें ऐसा चीज़ नहीं है। उसके बाद सीमेंस की पीएलसी थी S7-300, मोस्ट यूज पीएलसी। बेशुमार प्लांट्स में, निशात क्यों नहीं या टेक्सटाइल चले जाएं लगी हुई है, आपके कोक में लगी हुई है, पेप्सी में लगी हुई है, सारा सिस्टम गौरमे का इसी सिस्टम के ऊपर है। आपका जो क्या कहते हैं रियाज बोटलर है उसमें लगी हुई है सीमेंस 300, तो आपके सीमेंट्स प्लांट्स पे लगी हुई है, बेस्ट वे सीमेंट्स में लगी हुई है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली पीएलसी एट दी प्लांट साइड।
तो वन ऑफ द मेन थिंग कि जी ये पीएलसी इग्नोरेबल नहीं है। दिस इज द मोस्ट यूज पीएलसी फॉर इंडस्ट्री पर्पज। आपके सीएनजी सेक्टर हैं, उनका जितना कंट्रोल सिस्टम है सीमेंस 300 पे लगा हुआ है। जितने भी पेट्रोल स्टेशन है, सीएनजी स्टेशन है, वहाँ पे भी लगी हुई है ये। तो मास्टर स्लेव सिस्टम है, वहाँ पे लगे हुए। एक वायरस था स्टक्सनेट, अगर आपका कभी वास्ता पड़ा हो स्टक्सनेट के साथ, आप कभी अपनी नॉलेज के लिए या इंटरेस्ट के लिए जाके इसको देखिएगा। इट इज़ एन वॉर, इट इज़ एन स्कैम जो कि बनाया गया एक अमेरिकन हैकर्स ने, जो कि एक कंप्यूटर वॉर्म था, जिसने बेसिकली टारगेट किया आपका SCADA सिस्टम एंड द पीएलसी ऑफ द यूरेनियम प्लांट्स और सम अदर प्लांट्स ऑफ द different part of the world. Iran was the main target of the ये देखें जी इन्फेक्टेड शेयर ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स। तो ये डिटेल आप आर्टिकल देख लीजिएगा अपने इंटरेस्ट के तौर पे, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पर भी सीमेंस लगा हुआ था। तो सीमेंस वाज आल्सो देयर। तो 300 के पीएलसीज एट दी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, यूरेनियम के जो प्लांट्स हैं, तो उस पर भी ये यूज हो रहे हैं। तो इसका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज स्कीमेटिक मैनेजर, एंड इसकी जो केबल है दैट इज एन एनपीआई केबल, फास्ट मूविंग केबल, वेरी इंपॉर्टेंट केबल। जैसे तकरीबन 65-70 आगे उसकी केबल ही है। सीपीयू की तो बात अगर हम बाद में करें, तो इट इज एन हाई एंड पीएलसी। SCADA को सपोर्ट करती है, मास्टर स्लेव सिस्टम बिल्कुल सपोर्ट करती है। योर मास्टर कैन बी योर SCADA और HMI। योर PLCs कैन आल्सो बी अ मास्टर एंड इट कैन हैव मल्टीपल स्लेव जो कि आगे आपके जो छोटे CPUs हैं वो स्लेव बन जाएंगे, ये मास्टर के तौर पे काम कर सकती है। रिडंडेंट सिस्टम को भी ये ऑलमोस्ट अब सपोर्ट करने लग गई हुई है। रिडंडेंट सिस्टम क्या होता है अभी इस पर भी डिस्कस करते हैं। जिसके बाद पीएलसी आ गई 7400, ऑयल एंड गैस की फेवरेट पीएलसी है। ऑयल एंड गैस में जो चला जाए तो उसके बारे में हम नॉर्मल राउंड वे कहते हैं कि जी ऑयल एंड गैस में जो जाता है वहाँ से पैसे गिन के नहीं लाते, वहाँ से तोल के लाते हैं पैसे। तो दिस इज एन ब्यूटी ऑफ ए ऑयल एंड गैस। बहरहाल उसके अपने मसाइल भी हैं, उसका अगर उसमें काफ़ी पैसा है तो एनीवेज इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। 400 पीएलसी बहुत एक्सपेंसिव सिस्टम है ये सीमेंस का। इसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर भी स्कीमेटिक मैनेजर है, इसकी केबल भी एनपीआई केबल है। सो ये जो पीएलसी है सीमेंट प्लांट में बहुत ज़्यादा यूज हुई है। इसके अंदर जो है रिडंडेंट सिस्टम को सपोर्ट करती है। ये फर्स्ट टाइम पीएलसी है सीमेंस की जिसने रिडंडेंसी को सपोर्ट दी। बाद में अदर सीपीयूज भी आ गए 300 के जो लेटेस्ट सीपीयू है, उसने भी रिडंडेंट सिस्टम को सपोर्ट किया। अब रिडंडेंट सिस्टम क्या होता है जी, देखें जी एक प्लांट है वो चल रहा है, किसी एक पीएलसी को रन कर रही है। अब वो पीएलसी में फॉल्ट आ जाता है तो इसका मतलब पूरा प्लांट बंद हो गया। लेकिन रिडंडेंट सिस्टम में क्या है, एक बैकअप पीएलसी होती है जो भी एक्टिव मोड में रन मोड में होती है। जो ही आपकी एक पीएलसी फॉल्ट मोड में गई, दूसरी पीएलसी ने सिस्टम टेक ओवर कर लिया। तो ये रिडंडेंसी को सपोर्ट करती है कि जी आपका सिस्टम फॉल्ट में नहीं जाएगा, तो प्लांट शटडाउन नहीं आएगी। क्योंकि एक शटडाउन आपकी करोड़ों रुपया तो बहुत दूर की बात है, अरबों का नुकसान हो जाता है बाय चंद सेकंड की भी ही। अब जैसे कोई जहाँ पे हाई टेम्परेचर आपके प्लांट्स हैं वहाँ पे आपका एक प्लांट पे शटडाउन आई, सारा मटेरियल जाया, उसके बाद वो पे कॉस्ट आया, फिर आपने प्लांट को मेंटेन करना है, दोबारा से सेट करना है, उसकी कॉस्ट। फिर उसके बाद आपके पास प्लांट में ठंडा होने में 2 हफ्ते लगाएगा, तो फिर दोबारा से आप मेंटेनेंस करेंगे, फिर दोबारा से टेम्परेचर इंक्रीज करते 2 हफ्ते लगेंगे। तो एक एक डेढ़ 2 महीने आपके एक शटडाउन से नुकसान हो जाता है प्लांट का इतना ज्यादा। तो इसलिए शटडाउन इज नॉट एक्सेप्टेबल। इवन के आप ही देख लें, आपको अगर आपका आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हो, कोई डिजाइन कर रहे हैं ऑटोकैड पे, ई टैप पे, ई प्लान पे, और आपकी लाइट चली जाए और आपने सेव ना किया हो, तो आप लोग कहते हैं यार ये क्या हो गया, मसला आ गया, इतना कुछ, इतना का सारा काम ज़ाया हो गया। सो वो सिस्टम जो कि फिजिकल सिस्टम है उनका कितना ज़्यादा लॉस होता है। तो एनीवेज इसके बाद पीएलसी आई ये S7 1200, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है।
हमारी ये लाहौर का जो मेट्रो बस सिस्टम है, इसके अंदर ये इसके गेट कंट्रोल सिस्टम के अंदर S7 1200 लगी हुई है। तो इसका भी बहुत सारा और भी इंडस्ट्रीज के अंदर ये इस्तेमाल हो रही है। इसने आगे थोड़ा काम आसान ये किया कि इथरनेट केबल दे दी हमें, और इसने सारा सॉफ्टवेयर इसका है TIA पोर्टल। आई थिंक इसका हमने सेटअप भी आपसे शेयर किया हुआ है। टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। अच्छा जी, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन का मतलब है इस सॉफ्टवेयर के अंदर हर चीज डाल दी उन्होंने। इसके अंदर 300 की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, 400 की भी कर सकते हैं, 1200 की भी कर सकते हैं, और 1200 के बाद एक और PLC आई S7 1500। सो वो PLC भी इसके अंदर प्रोग्राम होती है, और उनकी केबल भी ईथरनेट केबल है। सो वन थिंग इज दैट TIA पोर्टल इसका सॉफ्टवेयर, ईथरनेट इसकी केबल होगी। ईथरनेट केबल से क्या हुआ, एक आपकी लैन केबल से ही आपके मसले हल होने लग गए। तो इतनी महंगी केबल खरीदने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिस्टम जो सीमेंस का आ गया, वो मैंने आपको उसकी सारी सीरीज बता दी। S7 1200 के बाद है जी S7 1500। That's all about the Siemens PLCs. So 1500 is not much available. अभी इस प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के अंदर पाकिस्तान में भी उसका अभी उस तरह से यूज नहीं हुआ। हाँ जी, बाहर के सिस्टम में वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होने लग गई है। एनीवेज, सॉफ्टवेयर TIA पोर्टल, इथरनेट केबल। TIA का फायदा ये है, उसमें 300 हो सकती है, 400, 1200, 1500। अच्छा, 200 और लोगों की नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिमस तो खुद ही ऑब्सोलीट कर चुका है उसे, लिहाजा उसको TIA में रखने की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, TIA है, उसके अंदर HMI भी है। TIA पोर्टल के अंदर SCADA भी है। इसका TIA पोर्टल के अंदर VFDs भी ऐड हो जाती है, इसकी सर्वो भी ऐड हो जाती है, सर्वो मोटर्स। TIA के अंदर इसका पावर यूनिट्स भी हैं, इसके आपका स्विच गियर सिस्टम है, आपका DUL, स्टार डेल्टा, ये सिस्टम्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर रोबोटिक्स भी आ जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर TIA पोर्टल। तो इसी पे आज हम काम स्टार्ट करने लगे हैं। सो PLC को अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज PLC, सो हाउ यू विल डिफाइन दैट, कि ये होती क्या है, व्हाट इज PLC। तो अगर हम कहें, सो PLC इज एक्चुअली एन इंडस्ट्रियल कंट्रोलर, जो कि आपके इंडस्ट्री की इन्वायरमेंट को, इंडस्ट्री की ऑटोमेशन को इनपुट से डाटा लेकर इसको करता है, इनेबल करता है, और उससे जज करता है कि जी एज पर प्रोग्राम कि मैंने कौन सी आउटपुट ऑन करनी है। सिंपल वे अराउंड, अगर हम कहें, इनपुट्स को मॉनिटर करके किसी आउटपुट को ऑन कर देगा। एक सिग्नल आया जी, ये इनपुट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एज पर प्रोग्राम कोई आउटपुट ऑन कर देगा। सिंपल वे अराउंड, ये PLC की डेफिनेशन है। ये एक इंडस्ट्रियल कंट्रोलर है, सीधी सी बात है। आपके पास आर्डिनो है, माइक्रो कंट्रोलर, आपके पास PIC है, 8051 है, STM है। तो ये काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल नहीं है। STM का यूज़ हम इंडस्ट्री में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो PLC का यूज़ है इंडस्ट्री के अंदर, ये स्पेशली डिज़ाइन है एज पर दी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स। सो PLC का जो मेन पर्पज़ है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। आप कहें जी मैंने होम अप्लायंसेस कंट्रोल करनी है, ठीक है, अगर आपका सिस्टम काफ़ी बड़ा हो चुका है, आप PLC बेस भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपके कंट्रोलर्स भी यूज़ हो सकते हैं और होते भी हैं। नहीं जी, अब हम इसको चलते हैं जी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो PLC को स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट प्रोग्राम को लेकर। सो लें जी, अब मैं इसको करता हूँ जी, TIA पोर्टल को ऑन करता हूँ। सर प्लीज स्क्रीन शेयर करें, वो दोबारा गायब हो गए सर। नहीं जी, स्क्रीन शेयर होगी जी आपके साथ। सो TIA पोर्टल मेरे पास ऑन हो रहा है। आप लोगों के पास अगर ये अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, तो मैं दोबारा हम इसमें लिंक शेयर कर देंगे, और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर भी मौजूद है। आप हमारे पास यूट्यूब की वीडियो है किस तरीके से इंस्टॉल। योर एक्सेलेंसी काइंडली सर इसका लिंक शेयर कर दे और मेथोडोलॉजी।
पैथोलॉजी भी इसके अंदर दी हुई है। देखें अगर आप जाते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, यहाँ पे वीडियोस दी हुई हैं हाउ टू इंस्टॉल, क्योंकि आप बार बार वो पूछेंगे तो वो उसके अंदर ये देखें जी, ग्रुप में लिंक भेजा हुआ है। हाँ जी, हाउ टू इंस्टॉल दिस वन, यहाँ पे भी वीडियोस पड़ी हैं जी। TIA पोर्टल को इंस्टॉल कैसे करते हैं, यहाँ से आप वीडियो ले लें, और आई थिंक इसकी शायद लिंक भी ग्रुप में भी दिया हुआ है। और दूसरा ये है कि ये फर्स्ट सेशन है, आप अगर अपने दोस्तों को ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप अपने दोस्तों को इसमें ऐड करवाना चाहें, पहला सेशन है, हो सकते हैं, बाद में फिर ज़रा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो Kindly, sorry sir, sorry to disturb you. Will you please share the recordings with us? यस वी विल शेयर दिस वन। जो ही ये हमारा सेशन ऑफ होगा तो हम इसको सीधा यूट्यूब के चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लेके असाइनमेंट्स जो भी होंगी वो भी वहीं जाएंगी, और आपको परफॉर्म करके सबमिट भी कराना होगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये आप लोगों को मिल जाएंगी। 29 ने 30 है। सो काइंडली माइक अपने अगर ऑफ रखेंगे तो सबको हेल्प होगी इससे। तो ये रैंडम आप लोग आ जा रहे हैं। एनीवे TIA मैंने ओपन किया, आप लोगों को स्क्रीन आई थिंक नज़र आ रही होगी TIA वाली, तो मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ। ये मेरे पास है जी, इस तरह की विंडो अपीयर होगी। यहाँ पे देखें आपके पास रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शो हो रहे हैं, और ये हमारे पास है जी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, और ये आपके पास है जी न्यू प्रोजेक्ट, और ये माइग्रेट प्रोजेक्ट। वेलकम टू है, इंस्टॉल कौन कौन से सॉफ्टवेयर हुए हैं, और यूजर इंटरफेस लैंग्वेज है। तो हम इसको नहीं डिस्टर्ब करते, हम जाते हैं ब्राउज और रिमूव में। देखें तो ये भी हमारे लिए अभी काम का नहीं है। ओपन करना है तो ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी क्या करना है, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट 9 के नेम से है, हम कुछ भी कह सकते हैं। हम कहते हैं इंटर्नशिप सेशन 1। इसका पाथ है जहाँ पे स्टोर करना है वो आपने देख लिया, वर्जन 15 है, ऑथर कौन है दे दें, और कमेंट करना है तो कर सकते हैं, तो अदरवाइज मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो वन थिंग इज दैट शुड बी क्लियर कि चीज़ें चल रही हैं थोड़ी सी ट्रैक के अंदर, फास्ट ट्रैक में। तो आपने इसको कंसल्ट करते रहना है, इसको डिस्कस करते रहना है, आपस में करें, वीडियोस को बार बार देख लीजिएगा, और हमसे कंसल्ट कर लीजिए कोई इश्यूज आते हैं तो, क्योंकि कंटेंट हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, उसको हमें एक सेशन में कवर करना, तो ये एक हमारे लिए चैलेंज है। यहाँ से मैंने कन्फिगर ए डिवाइस पे क्लिक किया, और यहाँ से मैंने ऐड न्यू डिवाइस कर दिया। तो देखें जी, यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, कंट्रोलर, HMI, PC सिस्टम। तो कंट्रोलर में गया, और देखें यहाँ पे मेरे पास 300 का कंट्रोलर भी है, और मेरे पास 1500 के कंट्रोलर भी मौजूद हैं, 1200 के भी हैं, और देखिए 400 के भी CPUs मौजूद हैं। अभी हमने यही बात की थी। ये कुछ 8200 के मॉड्यूल है, दिस इज नॉट S7200, दिस इज समथिंग एल्स। ये 8200 के CPUs हैं, ये भी मौजूद हैं, जो रिमोट है उसके लिए, रिमोट एरिया के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कोई भी डिवाइस है हमारी अननोन डिवाइस के साथ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। HMI के साथ गया तो हमने HMI में देखा तो मेरे पास डिफरेंट पैनल है, बेसिक पैनल, कंफर्ट पैनल, मोबाइल पैनल, और HMI C+। तो PC सिस्टम में गए, आई हैव एन डिफरेंट एप्लीकेशन, आई हैव एन रन टाइम एडवांस एंड रन टाइम प्रोफेशनल। तो ये इसका SCADA सिस्टम आ गया, जो कि हम इसी सॉफ्टवेयर के अंदर WinCC रन टाइम के नाम से हम प्रोफेशनल के नाम से यूज़ करते हैं। तो WinCC एक्सप्लोरर एक अलहदा सॉफ्टवेयर भी है सिमंस का, लेकिन इसने TIA के अंदर इंटीग्रेटेड भी कर दिया इस सॉफ्टवेयर को। तो हम कंट्रोलर्स पे जाते हैं, और यहाँ से मैं PLC की वर्किंग सीखनी थी, यहाँ से चलें हैं? तो हम इसमें जाते हैं जी। देखें जी, ये डिफरेंट PLCs हैं हमारे पास लैब के अंदर। S7 300 भी मौजूद है, S7 1200 भी मौजूद है। आप अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अभी इसको हमें सेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलने दें, फिर क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। सर एक क्वेश्चन है सिर्फ, जी सिर्फ जी एक करें, क्वेश्चन है, शुरू से पूछना चाह रहा था। जी जी करें। सर एक कम्युनिकेशन होती है, और सील कम्युनिकेशन होती है बिटवीन
डिफरेंट डिवाइसेस एंड डिवाइसेस टू पीएलसी, वो भी इसमें इंक्लूडेड है सर, जैसे मोडबस हो गया वगैरह ऐसे। देखें इसमें ये है कि देखें कम्युनिकेशन जो है जो इतनी ज़्यादा हम आगे जाएंगे, अभी हमारे पास उससे पहले इतना कंटेंट है, तो कम्युनिकेशन किसी को अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट होगी तो उसे करवा देंगे, नो इशू। लेकिन ऑब्वियसली कम्युनिकेशन हम पीएलसी तो करेंगे ही, पीएलसी की कम्युनिकेशन विद द सॉफ्टवेयर विद एचएमआई वो तो होगी ही। बाकी जो एक्चुअली आप सर मैंने जो काफी इंटरव्यूज दिए हैं मैंने, वो कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि मोड बस हो गया, प्रोफी बस हो गया, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये इस इंटर्नशिप में ये तो पता चल जाएगा ना इंशाल्लाह कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद मतलब। देखिए इसका जो नॉलेज है वो आपको इस इंटर्नशिप में बिल्कुल दे दिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ले जी, मैंने एक सीपीयू सेलेक्ट किया और डबल क्लिक किया, यहाँ से CPU 1215 AC/DC रिले 6ES7215 1BG40 0XP0। तो देखें जी हमारे पास इसको जो ही मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक स्क्रीन आ गई, दैट इज बेसिकली ये उसके पास उसका रैक आ गया। तो ये मेरी पीएलसी लगी, यहाँ पे मैं डिफरेंट इनपुट मॉड्यूल्स आउटपुट मॉड्यूल्स लगा के एक्सपेंड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे सिंपल मैं यहाँ प्रोग्राम ब्लॉक्स में जाता हूँ और यहाँ से मेन OB1 इसे डबल क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर विंडो ओपन होगी। तो आप में से जो कैंडिडेट्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और ज़रा प्रोमिनेंट होंगे, इंशाल्लाह हम उनमें से उनको सेलेक्ट करके हार्डवेयर के लिए भी बुलाएंगे लैब के अंदर काम के लिए। तो देखें जी ये मेरे पास नेटवर्क 1 है, ये यहाँ पे एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन है, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है और ये फेवरेट का सेक्शन है। तो ये मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन पैनल है जो यहाँ से बंद भी हो जाता है, क्लोज भी हो जाता है। अगर आप देखें तो ये इंस्ट्रक्शन वाली लिस्ट है, यहाँ से भी बंद क्लोज हो जाती है। यहाँ से टेस्टिंग का आ जाता है पैनल, ये टास्क आ जाते हैं कुछ, और यहाँ से लाइब्रेरीज आ जाती हैं। तो मैं इंस्ट्रक्शन वाले को ओपन रखूँगा और ये फेवरेट वाला है, फेवरेट वाला जिनमें जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे मुझे शो हो रहे होंगे। देखें जी फेवरेट वाले ही कंपोनेंट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ जी, ये मेरे पास वर्किंग विंडो है जहाँ पे मेरी लैडर डायग्राम बननी है, ये वाइट वाला पोर्शन। तो ऊपर इस लेफ्ट साइड पे चलते हैं तो ये भी मैं इसको बंद कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ये मेरे उसका प्रोजेक्ट का नेम आ गया जहाँ पे मैं ऐड न्यू डिवाइस भी कर सकता हूँ, कोई HMI PLC मैंने ऐड करनी है तो मैं इसे भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद है जी मेरे पास डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन और ऑनलाइन एंड डायग्नोस्टिक्स आ गया। ये मैं ट्रबल शूटिंग हार्डवेयर में यूज़ करता हूँ, बिकॉज ट्रबल शूटिंग एंड मेंटेनेंस इज वन ऑफ द मेजर टास्क इन PLC सिस्टम्स। ट्रबल शूटिंग से बहुत सारे इश्यूज रहते हैं हमारे इस सिस्टम्स के अंदर। तो प्रोग्राम ऐड न्यू ब्लॉक भी कर सकते हैं, न्यू OB न्यू FB न्यू FC न्यू DB हमने बनानी है अगर, तो हम वो भी बना सकते हैं। अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो यू कैन सी दैट we have and different functions which we can create। तो फिलहाल हम इसमें नहीं जाते, मेन OB1 में हम काम कर रहे हैं। ये मेन इसी तरह से मेन है जिस तरह से हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेन होता है, जिसे हम वाइड मेन कहते होते हैं। दैट इज द मेन, हमारे पास वाइड मेन की तरह का मेन OB1 है जी। उसके बाद टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स है, एक्सटर्नल सोर्स फाइल, PLC टैग्स। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हम ऐसा ऐसा यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं मेन OB1 में जाके ये मेरे पास विंडो आ गई, यहाँ से मैं एक कॉन्टैक्ट लगा सकता हूँ, नॉट बी ओपन है, ये नॉट बी क्लोज का कॉन्टैक्ट है और ये कॉइल है। तो देखें जी ये मेरे पास नॉट बी ओपन मैंने लगाया। तो नॉट बी ओपन का मतलब है कि वो नॉर्मल स्टेट के अंदर जब तक उस पर कोई इनपुट हमने अप्लाई नहीं की वो ओपन है। और एक कॉइल लगाई मैंने, ये मेरी आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। सो इस वक्त जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, बिकॉज आपकी लर्निंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद बहुत एडवांस चीज़ों पे चले जाएंगे, वो समझ आने लग जाएंगी। सो ये मैंने इनपुट लगाई तो मैंने कहा I0.0 इज़ माई इनपुट एड्रेस इन सीमेंस। ये एक वो सिंटैक्स है जो कि सीमेंस इस्तेमाल करता है।
अब मित्सुबिशी के अंदर आप जाएं या आप इसके अंदर चले जाएं, आप मित्सुबिशी के अलावा चले जाएं बाकी ब्रांड के अंदर, फेटक के अंदर है। फेटक के अंदर आपका X0 होती है इनपुट की जगह, आपके पास जो मित्सुबिशी में भी X0 X1 है, डेल्टा में भी ये यूज़ होती है, एलन बर्डले में I:0/0 है। तो ये सिंटैक्स है आपकी पीएलसी की एड्रेसिंग का, लिहाजा ये नॉर्मल है, इसको आपने ऐसे ही लिखना है I:0.0 I:0-0 I:0/0 नहीं लिख सकते, दिस इज रिक्वायरमेंट। और आउटपुट को Q से जाहिर करते हैं और Q0.0। सो बाइट एड्रेस है पहला, और दूसरा अगला एड्रेस बिट्स में जाता है। सो 0th बाइट की पहली बिट 0.0, तो Q से मैंने आउटपुट को जाहिर कर दिया। तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। मैंने एक प्रोग्राम मैंने बना लिया जी। अब ये प्रोग्राम क्या कहता है जी, अगर मैं एक इनपुट को ऑन करूं तो एक आउटपुट ऑन हो जाएगी, इनपुट बंद कर दूं तो आउटपुट बंद हो जाएगी। दैट इज सिंपल स्विच, जो कि आप अपना एक लैंप या एक मोटर ऑन ऑफ करते हैं, उसके अंदर कोई होल्डिंग का प्रोसीजर नहीं मौजूद। सो दैट इज बेसिक, वेरी वेरी बेसिक इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस की बात करूं तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर हम ऐसा सिस्टम नहीं लगाते कि हम डायरेक्ट उसे ऑन कर दें बटन के साथ, और उसका कहीं से भी हम अगर दोबारा से, फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में एक पंखा चल रहा है, उसे आपने बटन दबाया, पंखा ऑन हो गया, लाइट चली जाती है, पंखा बंद हो गया, लाइट दोबारा आए तो पंखा चल पड़ता है। लेकिन इंडस्ट्री के प्रोसेस के अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते, जबकि इसके सूरत में काफ़ी नुकसान, हादसा या कोई भी इलेक्ट्रिकली, मैकेनिकली या प्रोडक्शन वाइज लॉस हो सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जब लाइट अगर जाती है तो मशीनें बंद हो जाएं, लाइट जब दोबारा आए तो मशीनें ऑन ना हो। तो वो कैसे होगा अगर हम इसमें होल्डिंग का प्रोसेस लगा दें। जी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं जी, रेज हैंड आप लोगों ने किया हुआ है। सर ये जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि सॉफ्टवेयर बहुत हैवी है, तो हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, जैसे WP हो गया, विनप्रो लीडर हो गया, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर ये ना चले तो। देखें जी, बात यह है कि अगर आपने विन प्रो लैडर पे काम करना है तो वो भी हमने करना है अगले यानी कि इसको ख़त्म करने के बाद। देखें अगर आप किसी ब्रांड पे काम नहीं करेंगे तो फिर आपका जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। सिमंस का काम मैंने आपको शुरू में बताया, आपके मेजर ब्रांड ऑफ द जो यूनिलीवर है, आपका फातिमा फर्टिलाइज़र है, आपके कोक है, आपकी गौरमे है, निशात है, हर जगह आपके ये ब्रांड यूज़ होने वाला है, बाहर भी ये यूज़ हो रहा है। अब फैटक को आप लो लेवल पे यूज़ करते हैं, सिर्फ फैटक की बेस पे आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, पीएलसी सिस्टम के अंदर आपको आगे बढ़ना होता है। नो डाउट फैटक का एक अपना बहुत बड़ा एक मार्केट कैप्चर है, और वो एट दी स्मॉल स्केल, लेकिन वो भी करें बिस्मिल्लाह, वो आपको करवाएंगे भी हम। लेकिन ये अगर हैवी सिस्टम है तो उसकी कोई रीज़न है कि सिमंस ने ये प्लांट उनके चाह रहे हैं, उनका बहुत बड़ा ऑटोमेशन प्रोसेस है, तो लिहाजा इस सॉफ्टवेयर को आप इग्नोर करेंगे तो दैट्स ऑन यू। बहरहाल लर्निंग जो हमारी अचीवमेंट है, हमने भी इससे क्यों करवाया, ये करवाएंगे, बाकी बहुत आसान लगेंगे आपको। तो हैवी है, अपने सिस्टम अपग्रेड करें वो होने एक्सक्यूज मी चाहिए। सर। जी सर मेरे पास जो है मैंने आज इंस्टॉल किया है वो TIF पोर्टल V16 है, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है सर। आप तो V15 इस्तेमाल कर रहे हो, मेरे पास V16 है, कोई इशू नहीं है। आप इसमें तो इतना आप 15 कर लें, 16 कर लें, 13 कर लें, 20 कर लें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। 20 तो आया ओके, नहीं थैंक यू कि सो मच। 17 तक आए हैं, 17 कर लें या कोई भी उससे लेटेस्ट कर लें। लेकिन जितना आप ज़्यादा हैवी ऊपर वाले वर्जन में जाएंगे उतना ज़्यादा हैवी होता जाएगा, लिहाजा 15 तक सिस्टम में ठीक चल जाएगा। सर बस मेरे पास तो 16 है, मैंने आज इंस्टॉल किया गूगल से सर, तो इस वजह से। चलें, दैट्स वेरी गुड अगर आपने कर लिया तो। सो हम कह रहे थे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर आपके पास इनपुट्स इस तरह से हाई नहीं होती कि जी आपने एक इनपुट दी और आउटपुट ऑन होगी, और इनपुट अगर आपकी लाइट चली जाती है तो आपका प्रोसेस जब लाइट आए तो दोबारा नहीं, क्योंकि मैकेनिकल प्रोसेस है, वहाँ पे लाइट आएगी तो किसी का भी हाथ लग जाए मशीन के अंदर, किसी का हाथ कोई बेध्यान खड़ा है
या अंदर कोई और प्रोसेस हो रहा है, आप उसे रोक रहे हैं, कोई मशीन दोबारा आपने खाली करनी है मशीन, तो ये ना हो कि इमरजेंसी तौर पे वो चलने लग जाए। तो लिहाजा जो इस वक्त हम इसमें काम करेंगे वो हम टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली एंड होल्डिंग। तो हम इसे होल्डिंग करवाएंगे कि जी आप इनपुट दें तो मेरा सिस्टम ऑन कर दे इसको, और अगर हम इसे इनपुट ऑफ भी कर दें तो मेरी आउटपुट ऑन हो जाए। तो मैं यहाँ पे आई से जाहिर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एम भी यूज कर सकता हूँ फॉर माई, क्योंकि अगर मैंने सॉफ्टवेयर से अपनी इनपुट देनी है तो मुझे एम यूज करना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड किया और ये मैंने लोड कर दिया। अब देखें मैंने इनपुट ऑन करनी है, मैं इस पे गया, राइट क्लिक किया और मॉडिफाई टू 1 कर दिया। जब कंट्रोल F2 करूंगा तो भी ऑन हो जाएगी। तो देखें इनपुट ऑन की तो मेरी आउटपुट भी ऑन होगी। तो वन थिंग इज दैट के हाउ टू मॉनिटर दिस वन। सो अभी देख लेते हैं इसको मॉनिटर कैसे करते हैं। अगर मैं PLC टैग में जाऊं, शो ऑल टैग्स करूं, तो देखें मेरे जो टैग्स मैंने यहाँ बनाए हैं वो मेरे यहाँ पे बने भी हुए हैं। तो इन टैग्स को मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे भी नेम दे सकता हूँ टैग्स का। तो ये मेरे पास M0.0 इज माई फर्स्ट टैग, मैं कहता हूँ ऑन का बटन है, और ये मेरे पास लेट से मोटर है। तो अगर मैं इधर चला जाऊँ तो देखें यहाँ पे भी उसने ये टैग ले लिए हैं। अगर मैं इन टैग्स को शो टैग से कॉपी कर लूँ और कॉपी करके मैं अपने वॉश टेबल में ले जाऊँ, यहाँ पे देखें मेरे पास एक वॉश टेबल दिया हुआ है। तो वॉश टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने अपने टैग्स को मॉनिटर करना होता है कि मेरे पास टेम्परेचर क्या चल रहा है, कौन सी इनपुट्स ऑन है, कौन सी आउटपुट ऑन है, क्या इस वक्त लेवल है, क्या इस वक्त प्रेशर है। तो देखिए मैंने यहाँ दिया, मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए उसने मुझे बता दिया कि ये टैग ट्रू है, ये भी टैग ट्रू है। जब आपके पास मोर देन 100 टैग्स है, 1000 टैग्स हैं, बहुत सारे टैग्स हैं, तब आपको लैडर में तो आप ऊपर नीचे करते रहेंगे। कभी इसको देखेंगे नीचे नेटवर्क्स में होगा, कोई एक नेटवर्क में है, कोई 69 नेटवर्क पे है, कोई 102 नेटवर्क पे है। सो हाउ यू विल मॉनिटर द टैग्स, तो वो आप कैसे करेंगे जी, बाय यूजिंग योर वॉश टेबल। आप वॉश टेबल में जाएं और अपने टैग्स को देख लें, मेरे इस वक्त टैग्स की वैल्यूज क्या जा रही हैं। सो मैं PLC में जाता हूं तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से मॉनिटर देखें एनएक दबाता हूँ तो ये इसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड टू डिवाइस एंड लोड। then you can see that this is now on, this is monitoring on। now my wash table में भी ये ऑन है। अगर मैं वहां से बंद कर दूं, मॉडिफाई टू 0 कर दूं, तो देखें ये बंद होगी। और यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो देखें दोनों फॉल्स हैं मेरे पास। तो ये इस तरह से मैं अपने प्रोग्राम को रन और सिमुलेट भी कर सकता हूँ। PLC का फायदा ही ये है, इनपुट देने से एक आउटपुट ऑन हो गई है। अब अगर मैं इनपुट दूं और आउटपुट ऑन हो जाए, जो कि मैंने इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बताया है, और मैं इनपुट ऑफ करूं आउटपुट ऑन ही रहे, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जाके मैं एक ब्रांच लगाता हूँ, दैट इज एन ओपन ब्रांच, और इसके नीचे मैं एक NO कॉन्टैक्ट लगाता हूँ और उसको मैं ऊपर से क्लोज कर देता हूँ, क्लोज ब्रांच। तो यहाँ पे मैं एड्रेस दे देता हूँ, इसी का एड्रेस मैं इधर दे देता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ, ये Q0.0 आ गया, और इधर मैंने एक क्लोज स्विच लगा दिया जो कि मेरे पास होगा ऑफ का स्विच, विच इज जिसका एड्रेस मैं कर देता हूँ 0.1। तो देखें जी ये मेरे पास ऑन स्विच, ये मेरे पास ऑफ स्विच। इसका टैग नेम चेंज करना है, जिसका नाम है tag_2 है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम टैग कर देते हैं, और इसको मैं कह देता हूँ ऑफ। चेंज किया और देखें इसका नेम भी चेंज हो गया। सर सपोज हम टैग नेम ना चेंज करें तो? कोई इशू नहीं है, आप ना भी चेंज करें, मैंने आपको चेंज करके बता दिया कैसे करते हैं। इसको मैंने डाउनलोड किया और मैंने इसको लोड कर दिया। Now you can see that one, this is now on off. I can click on this one, modify to 1, output is on if input is on। अब input मैं बंद भी कर दूं तो you can see that my output is hold from this part। तो actually this is actually and by holding। देखें अगर किसी वजह से लाइट चली जाती है तो देखें ये आउटपुट बंद हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई यहाँ से जा रही है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये पहले ही ओपन है तो ये दोबारा नहीं चलेगी, तो देख एक आपको पहले ही सेफ्टी मिल गई। ऑफ करना है, मैं ये क्लोज स्विच है, इसमें से सप्लाई जा रही है, अगर मैं इसे ऑन कर दूं मॉडिफाई टू 1 तो ये ओपन हो जाएगा।
तो जब ये ओपन हुआ तो यहाँ से सप्लाई जो जा रही थी होल्डिंग के तौर पे वो कट ऑफ होगी, ये बंद होगी। जब ये आउटपुट बंद हुई तो मेरा ये कॉन्टैक्ट वापस ओपन हो गया, क्योंकि ये इसी का एड्रेस वहां दिया हुआ है। ये ऑन थी तो ये क्लोज था, ये बंद हो गई, ये दोबारा ओपन हो गया। तो यही कॉन्टैक्ट का यूज है NONC का, कि जब किसी कॉइल का हम कॉन्टैक्ट यूज करते हैं तो जब कॉइल ऑन होती है तो वो कॉन्टैक्ट अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। ओपन है तो क्लोज हो जाएंगे, अगर वो क्लोज कहीं लगे हैं तो ओपन हो जाएंगे। तो दिस इज द होल्डिंग प्रोसीजर। होल्डिंग, या इसको हम लैचिंग भी कहते हैं, या इसे हम मोटर ऑन ऑफ सर्किट भी कहते हैं। सर सेम बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कॉन्टैक्टर यूज करते हैं पुश बटन ऑन ऑफ से। बिल्कुल वैसे ही है। उसमें जो रिले लॉजिक है वो है, यहाँ पे लैडर लॉजिक है, वो वर्टिकली होती है और हॉरिजॉन्टल होती है। सेम एज, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। जी सर, ओके। ले जी, अब हम एक और सर्किट देखते हैं, दैट इज एन इंटरलॉकिंग सर्किट। अच्छा, इंटरलॉकिंग होती क्या है जी? इंटरलॉकिंग में होता है, देखें, दो प्रोसेस है, हम कहते हैं एक टाइम पे एक प्रोसेस काम करे, दूसरा प्रोसेस काम ना करे। फॉर एग्जांपल रिवर्स फॉरवर्ड है मोटर, तो फॉरवर्ड में जा रही है तो वो रिवर्स में ना चले, रिवर्स में जा रही है तो फॉरवर्ड में ना चले। अच्छा, ATS है, वापडा चले तो जनरेटर ना चले, जनरेटर चल रहा है तो पहले जनरेटर वापडा आई है तो पहले जनरेटर बाहर जाए फिर आए, UPS वापडा है। इंटरलॉकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अंदर। सो मैं इसको यहाँ पे इसकी हम लैडर डायग्राम क्रिएट करते हैं। जिससे सर मोटर्स होते हैं वो स्टार टू डेल्टा होते हैं या डेल्टा टू डेल्टा टू स्टार। जी, स्टार टू डेल्टा होते हैं जी, बताएं। विथ VFD करते हैं हम उसकी। देखें, VFDs हैं या स्टार टू डेल्टा है, वो तो डिफरेंट मेथड है ना। अभी हम सिर्फ उनका इंटरलॉकिंग पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इसको स्टार टू डेल्टा कर दें या वो आप उसको ड्यूअल पे चला लें, VFD पे चला दें, सॉफ्ट स्टार्टर पे चला दें, सीरीज रेजिस्टेंस मेथड है, सीरीज इंडक्टेंस मेथड है, ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड है, रूटर रेजिस्टेंस मेथड है। देयर आर सो मेनी मेथड फॉर द मोटर स्टार्टिंग, बट हम यहाँ पे सिर्फ दो प्रोसेस को देख रहे हैं इंटरलॉकिंग का। एक चीज एक एट अ टाइम पे एक ही चले, दोनों इकट्ठी ना चल सके। देखें जी, मैंने यहाँ पे लगाया एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ओपन इसलिए है कि इसमें से सप्लाई तब तक नहीं जाएगी जब तक इस पे इनपुट अप्लाई नहीं करेंगे, और क्लोज का मतलब है इसमें सप्लाई जा सकती है, तो जब इसको इनपुट अप्लाई करेंगे तब इसमें से नहीं जाएगी। अब देखें, मैंने इसकी कर दी यहाँ से होल्डिंग। ये मैंने एक और अलग बना लिया सर्किट, और यहाँ से मैंने इसकी भी होल्डिंग कर दी। अब देखें, मैंने एक सर्किट बना दिया, मैं इसको कहता हूँ M0.2, इसको Q0.1 दे देता हूँ, Q0.3 हो गया, और ये Q0.1। सॉरी सर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सर एक जो आपने Q0.1 टैग 3 पे लगाया हुआ है, ठीक है, जो आपने कॉइल लगाई हुई है, क्या कॉइल का और ये जो नीचे आपने मोटर लिखी हुई है इसका क्या, काइंडली ये जरा फिर से बताइएगा, इसका क्या जो है ना रिलेशन है आप इसमें। ठीक है जी, ये देखें ज़रा, मैंने ये कॉन्टैक्ट लगा दिए। देखें, ये जो मैंने मोटर लगाया है, ये मैंने Q0.0 लगाया। देखें, जहाँ पे हम कॉइल लगाते हैं, किसी भी कॉइल का हम कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने इसी कॉइल का कॉन्टैक्ट यहाँ यूज़ किया है। सिंपल ऐसे है, फॉर एग्जांपल एक रिले होती है, उसके कॉइल होती है, उसके साथ NONC कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉन्टैक्टर में भी ऐसे होता है, तो सेम एज यहाँ पे भी ऐसे है कि ये कॉइल है, ये उसके कॉन्टैक्ट हैं जो मैंने यूज़ किया एक। आप इसका और भी कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं, 100 यूज़ करें, 200 यूज़ करें। फ़र्क ये है कि आपका जब ये कॉइल ऑन होगी वो कॉन्टैक्ट अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। अगर वो ओपन है तो क्लोज हो जाएगा, अगर वो क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। सेम है, देखें यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि इस इनपुट से आउटपुट ऑन हुई, और जब ऑन हो गई तो ये क्लोज हो गया, तो सप्लाई इधर से जा रही थी तो इधर से भी जाने लग गई, तो मैंने ये बंद भी कर दिया तो सप्लाई यहाँ से होल्ड हो जाएगी। जी जी ठीक हो गया सर। वो जैसे कॉन्ट्रैक्टर में हमारी वो जो है ना A1 A2 होते हैं हमारी जो जी इसी तरह बिल्कुल, काम करते हैं।
बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है A1 A2 की तरह। तो इसी तरह हम 0.4 को ऑन किया तो सप्लाई गई, Q0.2 ऑन होगी और यहाँ से उसकी होल्डिंग होगी। अब इसमें इंटरलॉकिंग तो अभी तक नहीं की, ये ऑन करते हैं तो ये ऑन हो जाता है, होल्ड भी हो जाता है, ये ऑन करते हैं तो ये भी ऑन हो जाता है, होल्ड भी हो जाता है। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे इस कॉइल का क्लोज कॉन्टेक्ट यहाँ मैं डाल देता हूँ और इस कॉइल का क्लोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आप देखें यहाँ मैं एडजस्ट देता हूँ Q0.2, इधर मैं दे देता हूँ Q0.1। सो अब जब कभी ये ऑन होगी कॉइल, ये मोटर चल रही है, ये वाला आउटपुट चल रही है, तो ये वाला कॉन्टैक्ट इसका क्लोज लगा हुआ है तो ये ओपन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ से इनपुट देंगे भी तो ये यहाँ से आगे नहीं जाएगी सप्लाई, क्योंकि ये ओपन है, ये ऑन नहीं होगा ये जब तक ये ऑन है। इसी तरह अगर ये ऑन है तो ये ओपन रहेगा, यहाँ से इनपुट देंगे भी तो ये आगे इसको ऑन नहीं करेगा, क्योंकि अगर दोनों रिवर्स फॉरवर्ड वाले आप कॉन्टैक्टर ऑन कर लेते हैं तो आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और आपका वहीं पे लाइन टू लाइन फॉल्ट आ जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड सॉरी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, जैसे M01 M02 है, ठीक है, इसे जैसे ही हम ऑन करेंगे तो Q02 ओपन नहीं हो जाएगा? अभी हम देख लेते क्योंकि हैं। ये तो भी क्लोज। नहीं, M02 का M0.2 का Q0.2 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो कॉन्टैक्ट है, Q0.2 आउटपुट है, ये मेरी मेमोरी इनपुट है। अब मैं इसको अगर ऑन करता हूँ, देखें मॉडिफाई टू 1, ये ऑन किया तो देखें यहाँ से इसकी होल्डिंग हो गई। आप देखें होल्डिंग हो गई, ये भी ऑन है, इसको मैं मॉडिफाई टू 0 कर देता हूँ, बंद होगी। अब मैं ये कहता हूँ जी कि भाई ये देखें होल्ड होगी, अब ये ऑन है तो देखें ये ओपन हुआ हुआ है। अब मैं इसको ऑन भी कर दूं M0.4 को, देखें सप्लाई आगे नहीं जा रही, यहाँ तक रुक गई है, ये ऑन नहीं हो पा रही क्योंकि ये ऑन हुई हुई है। तो दिस इज योर इंटरलॉकिंग, दिस इज योर प्रोटेक्शन। तो मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्चुअली इसके अंदर मुझे पहली वाली को बंद ही करना पड़ेगा। इसको मैं ऑफ करूंगा मॉडिफाई टू 1 करके, तो ये मेरी आउटपुट बंद हो गई। तो यू कैन सी दैट वन, ये बंद होते ही ये वापस क्लोज हो गया। इसको मैं वापस 0 करता हूँ। अब मैं इसको ऑन करना चाहूँ तो ये ऑन हो जाएगी। अब देखें आउटपुट इज ऑन, ऐसे मैं मॉडिफाई टू 0 कर देता हूँ तो देखें ये ऑफ होगी। अब ये चल रही है तो ये ओपन हो चुका है। अब मैं ये चलाना भी चाहूँ तो नहीं चलेगी, मॉडिफाई टू 1, तो यू कैन सी इससे आगे सप्लाई नहीं जा रही। तो दिस इज एन प्रोसेस ऑफ इंटरलॉकिंग। सो अब कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं जो कि आपने करनी है इसके अंदर। आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले सबमिट कराएं और इसको लाजमन कीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। इस कोर्स के बाद आप इस केपेबल होंगे, इस इंटर्नशिप के बाद, कि आप खुद PLCs के ऊपर काम कर सकेंगे, मल्टी बैंड्स के ऊपर। सो हमारा जो पहला सर्किट है वो है जी, पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है 3 मोटर्स कंट्रोल रनिंग 2 एट अ टाइम। कोई 3 मोटर्स हैं, कोई 3 आउटपुट्स हैं, वो चल रही हो तो रनिंग 2 एट अ टाइम, तो उनमें से हम 2 चला सकें, पहली चला ली और दूसरी चला ली तो अब तीसरी ना चले। अगर किसी ने दूसरी चला ली उसके बाद दिल किया तीसरी चला ली तो अब पहली ना चले, जब तक कि कोई पहली कोई बनना हो एक आदि। थर्ड के अंदर क्या है, आपने कोई पहली तो तीसरी चला ली, अब दूसरी ना चले। सो 3 मोटर्स कंट्रोल रनिंग 2 एट अ टाइम। ये पहली एग्जांपल है जी आपके लिए जो कि आप लोगों ने करनी है। तो नाउ हम आगे चलते हैं, इसके अंदर हमारे पास मजीद इंस्ट्रक्शन भी मौजूद है, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर गए हमारे पास यहाँ पे है जी सेट रीसेट की इंस्ट्रक्शन भी मौजूद है। अब हम सेट एंड रीसेट इंस्ट्रक्शन करते हैं। मैंने एक इनपुट लगाई। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो हमने नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3 में जो ड्राइंग बनाई है, ये हम एक ही नेटवर्क में मर्ज कर सकते हैं या इस तरह ये अलग-अलग नेटवर्क में बनेगी सर?
देखें ये आपके डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर के क्या कहते हैं सिंटेक्स के ऊपर। तो इसके अंदर आप अगर 1200 की पीएलसी यूज करते हैं तो फिर तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। अगर आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर 300 की पीएलसी यूज करेंगे तो फिर वो आप नहीं बना सकते। ले जी, सेट एंड रीसेट इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें जी, मैंने यहाँ पे इसको रीसेट लगा देता हूँ और यहाँ से मैं M0.7 लगा देता हूँ और इसको मैं Q0.4 को ही रख देता हूँ, क्योंकि इसी को मैंने सेट किया तो इसी को रीसेट करूंगा, इसलिए मैंने सेम एड्रेस दिया। तो व्हेन इनपुट इज ऑन आउटपुट विल बी ऑन एंड व्हेन इनपुट इज ऑफ आउटपुट रिमेन सेट। ये ऑन ही रहेगी लाइक दिस वन होल्डिंग। तो इस सेट कॉइल को यूज करने से क्या हुआ, मुझे यहाँ से अलहदा से एक लैचिंग इनपुट नहीं देनी पड़ रही, लैचिंग कॉन्टैक्ट नहीं देना पड़ रहा। ये खुद ब खुद ही इस ये ऐसे फंक्शन करेगी कि ये लैच कर देगी इसे। लेट से मैं इसको डाउनलोड करता हूँ और चेक करता हूँ। तो देखिए जी, प्रोग्राम रनिंग में है। अब मैं इसको ऑन करूँ मॉडिफाई टू 1 तो आउटपुट ऑन होगी। तो इसे मैंने 0 किया तो देखें इसको मैंने बंद भी कर दिया, आउटपुट रिमेन ऑन है, चल रही है। अगर आपको इसमें नहीं पता चल रहा है, मैं वॉश टेबल में जाता हूँ, यहाँ पे मैं Q0.4 का एड्रेस डाल देता हूँ और इसमें देखें ये ट्रू आ रहा है, इसका मतलब आउटपुट ऑन है मेरी। अगर मैंने ये आउटपुट बंद करनी है तो मुझे सर रिपीट तो कीजिएगा प्लीज ये रीसेट अगर मुझे इसको सेट रीसेट। अगर इसको मुझे बंद करना है तो मुझे रीसेट करना पड़ेगा। तो मैं इसे राइट क्लिक किया, इस इनपुट को ऑन किया तो देखें ये ऑन हुई तो ये बंद होगी, तो ये रीसेट होगी। तो आपने अगर इसको रीसेट या सेट करना है तो यहाँ पे देखिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। M0.6 में अगर ऑन करूँ तो मेरी Q0.4 ऑन हो जाएगी, सेट हो जाएगी। सेट का मतलब है लैच हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। तो अगर मैं M0.6 बंद भी कर दूं तो आउट Q0.4 मेरी ऑन ही रहेगी। लेट्स से ही मैंने ऑन किया मॉडिफाई टू 1 तो देखें ये ऑन हो गई। अगर मैं वॉश टेबल में जाके देखूं तो मेरे पास Q0.4 ऑन मिलेगी। अगर मैं इसे बंद करना चाहूँ, इसको मैंने इनपुट बंद भी कर दी, देखें आउटपुट ऑन ही रहेगी, वॉश टेबल के अंदर भी ऑन है। अब मैं अगर इसको सेट करना चाहूँ रीसेट तो M0.7 मैंने राइट क्लिक किया, मॉडिफाई और इसको मैंने 1 किया तो ये रीसेट होगी। अब वॉच टेबल में देखेंगे तो देखें ये बंद हो चुकी है, ये फॉल्स है। तो सेट रीसेट इज सर सेट बेसिकली एंड ऑन ऑफ। सर सेट और रीसेट में जो आउटपुट होते हैं वो सेम लगाने हैं। ऑब्वियसली जिसको सेट करें आपने उसी को बंद करना है ना, रीसेट करना है, तो वो सेम इसलिए लगेगा। सही सही सही। सर एक सवाल पूछूं सर? जी जी हेलो सर, हाँ अगर हमारे पास सेट रीसेट है तो हम लेचिंग इस तरह से क्यों करते हैं? देखें ये जो है हर एक का अपना यूज है, हर एक इंस्ट्रक्शन का। बास का तो आप सेट रीसेट यूज नहीं भी करते, उसके बगैर भी काम करना पड़ता है और सेट रीसेट के साथ भी हम काम कर सकते हैं। इसकी वजह नॉर्मली ये है कि बाज़ लोगों की जो प्रैक्टिस है, नॉर्मली जब पीएलसी आई तो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू आई, तो जो कि हमारे पास रिले लॉजिक में भी ऐसे ही होता है एनओएनसी के साथ। तो इसलिए उसके उसी क्योंकि ये रिले लॉजिक की एक्सपेंशन है, ये उसका एडवांस वर्जन है लैडर लॉजिक, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू रखा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बगैर भी के बगैर काम नहीं चल सकता। बहुत सारी जब कम्प्लेक्स लॉजिक आती है तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी यूज होते हैं। सेट रीसेट से आसान कर दी या प्रोविजन दे दी, आप किस में कंफर्टेबल है आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ टाइमर ऑपरेशन हैं, ये टीपी है, टी ऑन है, टी ऑफ है। तो ये मेरे पास कुछ टाइमर दिए हुए हैं तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैंने टीपी का टाइमर लगाया और मैंने यहाँ इनपुट लगाई और मैंने एक इनपुट लगा ली और एक मैंने आउटपुट लगा ली और यहाँ पे मैंने कॉइल लगा ली। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट देता हूँ M1.0, मैं M0.7 तक दे सकता हूँ। देखें जी,
मैं M0.8 नहीं दे सकता एड्रेस। अगर मैं दूंगा तो देखें वो मुझे कहेगा सिंटैक्स एरर है, M0.8 इज इनवैलिड। तो मुझे अगली इनपुट के लिए M1.0 देना पड़ेगा एड्रेस। तो मैंने वो ले लिया और मैंने यहाँ पे PTF प्रीसेट टाइम, जो कि मेरे पास प्रोसेस टाइम है, कितना मैंने प्रोसेस करवाना है, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 6S, तो ये 6 सेकंड है। 6M, ये 6 मिनट है, कैपिटल M। 6H, ये 6 आवर है। अगर मैंने 6 आवर 45 मिनट और 3 सेकंड करना है तो मैं यूं लिखूंगा। तो अगर मैंने सिंपल मैं सेकंड में टाइम देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 6S। तो देखें जी, ये इसमें डाटा नहीं दे रहा, तो मैं इसको T#6S करूंगा तो वो भी टाइमिंग वैल्यू सिंटैक्स एरर दे रहा है मुझे। इसकी डीबी ब्लॉक है वो, आई थिंक इसमें नहीं बनी हुई डीबी ब्लॉक। इसकी डीबी ब्लॉक बना के हम इसके सिंटैक्स को ठीक कर लेते हैं। डाटा ब्लॉक होता है, देखें जो भी आपके पास यूं ब्लू में नजर आएंगे वो आपका उसका उसका ये मतलब होता है उसकी डाटा ब्लॉक बनी हुई है। यहाँ पे देखें ब्लू है, तो यहाँ पे इनके सिस्टम ब्लॉक्स में जाते हैं, प्रोग्राम ब्लॉक्स हैं, IEC टाइमर्स हैं। तो देखिए इसके आगे लिखा हुआ है DB1 के अंदर, ये DB1 है जी। अच्छा, डाटा ब्लॉक क्या होता है? सबसे पहली चीज, डाटा ब्लॉक इज बेसिकली योर डाटा टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द योर एनी वैल्यू जो कि आपके इसके अंदर बैकएंड पे डाटा चल रहा होता है, वो चाहे काउंटर्स हो चाहे वो आपके टाइमर्स हो। तो ये हमारे पास 4 तरह के टाइमर है, इनका जो फंक्शन है वो आप लिख लें, क्योंकि आपको बाकी PLCs के अंदर ये टाइमर नहीं मिलने। ये आपको एक याद रखें कि आपको बाकी जो ब्रांड है आपके पास PLCs के, वो आपको उसके अंदर टाइमर ये नहीं मिलने। TP इज द पल्स टाइमर। अगर यहाँ पे देखें इसमें सिमेटिक टाइमर दिए हुए हैं, आपके पास 300 के अंदर सिमेटिक टाइमर भी मिल जाते हैं। तो 6 टाइमर्स वो हैं, और यहाँ पे 4 ये वाले आ गए, और ये देखें क्वाइल टाइप टाइमर 6 ये आ गए। तो ये आपके कितने हो गए जी टोटल? 6 और 6 12 और 4 16 टाइमर्स आ गए आपके। तो पल्स टाइमर ये अगर हम इसको इनपुट देंगे तो आउटपुट ऑन हो जाएगी। अगर हम इनपुट देंगे तो आउटपुट ऑन हो जाएगी। ये हमारा पल्स टाइमर है जी। और टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। 6 सेकंड के बाद आपकी आउटपुट बंद हो जाएगी। इनपुट आई, आउटपुट ऑन हो गई, और 6 सेकंड के बाद आउटपुट बंद हो जाएगी। दिस इज द एक्चुअली फंक्शन ऑफ ए TP टाइमर। T ऑन है यहाँ पे। अच्छा, अगर आपने किसी और ब्रांड के अंदर ये टाइमर लगाने हैं तो आप कैसे लगाएंगे? तो आपको लॉजिकली बनाने पड़ेंगे। वो चाहे फैटक हो या वो चाहे आपके पास मिट्सुबिशी है, उसके अंदर ना पल्स टाइमर है ना ऑफ रिले टाइमर्स होते हैं, तो आपको वो लॉजिकली बनाने पड़ते हैं। तो टी ऑन डिले। अच्छा, ये बड़े अच्छा, इसके बाद आपकी तकरीबन 6 एग्जांपल्स आने वाली हैं इन टाइमर्स के बाद, तो लिहाजा ये जरा गौर से सुन लें इसको। टी ऑन में क्या इनपुट आई, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और 6 सेकंड के बाद अगर मैं 6 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, 6 सेकंड के बाद आपका जो है आउटपुट ऑन हो जाएगी। 6 सेकंड के बाद ऑन होगी। इसमें इनपुट के ऑन होते ही आउटपुट ऑन हो जाएगी, और 6 सेकंड के बाद बंद हो जाएगी। सर ये एक्सक्यूज मी सर, सर ये सेकंड के जो है उसके बाद नीचे जो जो रेड लाइन आ रहा है एरर,
इसको कैसे फिक्स करेंगे सर, ये जो सेकंड नॉट डिफाइंड आ रहा है? अभी इसको चलाते हैं हम। आप पर्पस ऑफ द टाइमर लिख लें, फिर हम इसे रन करते हैं जी। जी, टी ऑन टी ऑफ, टीपी और टी ऑन का आपने पर्पस लिख लिया है कि कैसे काम कर रहा है। टी ऑफ को देखते हैं जी। अच्छा, टी ऑफ में क्या होता है जी, इसकी भी डीबी आई है क्योंकि ये ब्लू में है। इसको मैंने इनपुट दी, यहाँ पे मैंने कॉइल लगा दी। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनपुट दी तो आउटपुट ऑन हो जाएगी। सर, इस टाइमर के डिफरेंट जो पीएलसी में होते हैं एड्रेसेस, वो टी से स्टार्ट होते हैं, तो जी जी इसमें हम कौन से एड्रेसेस दे सकते हैं? मतलब आपने एम दिया है तो आप टी नहीं दे सकते? नहीं, देखें ये मेरी इनपुट्स हैं। जी जी बिल्कुल। देखें बिल्कुल, हम इसमें जो इनपुट्स है ना, आई दे सकते हैं या एम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसमें हम 1.2 यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ 6 सेकेंड। अब ये देखें जरा इसके अंदर, यहाँ पे मैंने Q 1.0 यूज कर ली आउटपुट, और यहाँ पे मैंने Q 1.1 यूज कर ली, तो यहाँ पे मैंने Q 1.2 यूज कर ली। तो दैट इज बेसिकली माय, ये मेरे पास टाइमर वैल्यू आ गई। अब ये जो टाइम है ना, जो T0 T1 की बात करें, वो टाइमर का एड्रेस होता है। वो भी हम दे सकते हैं अगर हम देना चाहें। लेट से मैं यहाँ पे इनपुट लगाई और एक आउटपुट लगाई, वहां पे आप क्या करते हैं, बाकियों के अंदर आप T0 T1 लिख देते हैं। यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखें मैं यूज करता हूँ इसी को, DB3 IC टाइमर 0 कॉलन DB_2। तो देखिए मैं यहाँ गया, यहाँ से मैं देखता हूँ जी ये मेरे पास टाइमर है, इसको मैंने इनपुट के तौर पे यूज करना है, आउटपुट के तौर पे। तो दोनों तरह यूज हो सकता है, तो मैं इसे आउटपुट के तौर पे ही ज्यादातर यूज करते हैं हम। तो देखें यहाँ से सही सही सर। कॉन्टैक्ट मैंने यूज कर लिया। तो दैट इज द एक्चुअल वे टू यूज ए टाइमर वैल्यू। ले जी, T#2 सेकेंड, T#6 सेकेंड, और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ T#10 सेकेंड। सर ये जो आपने टाइमर यूज़ किया है, जो टाइमर एड्रेस यूज़ किया है, इसका बेनिफिट हमें ये होगा कि एक टाइम पे हम दो आउटपुट्स को ऑपरेट करवा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ये फायदा होगा कि ये मल्टीपल आउटपुट्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं है मैं सिर्फ ऑन करा सकूं, मैं ऑफ भी करा सकता हूँ कि जो ही ये कॉन्टैक्ट ऑन हो तो दूसरी आउटपुट बंद हो जाए, तो ये भी करवा सकता हूँ। अब देखें जरा, ये मैंने इसके एरर सॉल्व किए T# के साथ, इसको दे के टी ऑफ मैंने बताया था, इनपुट दी, आउटपुट ऑन होगी। और जो ही मैंने इनपुट बंद करूंगा तब टाइमर स्टार्ट होगा और 10 सेकंड के बाद आउटपुट बंद हो जाएगा। तो देखें जी, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। नाउ देयर इज नो कंपाइलेशन एरर। आप देखें जी, पहले मैं एक टाइमर में का मैंने आपको पूरा फंक्शन लिखवाया है, और यहाँ पे टाइम काफ़ी कम है, मैं टाइम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, लेट्स से 8 सेकेंड। फंक्शन मैं आपको टीपी का बता चुका हूँ कि इनपुट के आते ही आउटपुट ने ऑन हो जाना है। ये देखें जी, ऑन किया, मॉडिफाई टू 1, इनपुट ऑन, आउटपुट ऑन, टाइमर स्टार्ट। 8 सेकंड के बाद आउटपुट बंद होगी, देखेंगे, सिंपल वे। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रोसेस देख लें कि ये इनपुट आई, टाइमर स्टार्ट, आउटपुट ऑन, इनपुट चली भी जाए पहले ही, जैसे इनपुट बंद हो चुकी हुई है, लेकिन टाइमर अपना काम पूरा करेगा और अपना काम पूरा करके आउटपुट बंद कर देगा। तो ये इनपुट डिपेंडेंट नहीं है। तो टीपी ये पल्स टाइमर हो गया हमारे पास, क्लियर। सर जी एक चीज़ है, लाइक जब तक हमारे पास इनपुट ही नहीं है, हमारे पास सप्लाई नहीं आ रही, तो आउटपुट कैसे ऑन रहेगी?
देखिए ये तो प्रोग्रामिंग है ना, इनसाइड जो उसको अगर सप्लाई नहीं आ रही। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं कहता हूँ यहाँ से मैं एक इनपुट ऑन करता हूँ, इनपुट ऑन है, ठीक है। जी सर। अब मैं यहाँ से इनपुट बंद भी कर दूँ, ठीक है। अब देखें इसमें सप्लाई कहाँ से आ रही, इंटरनली आ रही है ना। तो इधर भी वो बैकएंड पे लॉजिक पीछे बनी हुई है। हम भी बैकएंड पे लॉजिक बना देते होते हैं जब हम अपने एफपीएफसीज करते हैं या डीबीज करते हैं, तो बैकएंड पे हम डाटा पीछे चला रहे होते हैं। तो इस वजह से हमें लग रहा है कि ऐसे है, लेकिन बैकएंड पे होल्डिंग ही हुई हुई है। ठीक सर। अच्छा, ऑन डिले। जी जी, यानी भी यही ऑपरेशन। ऑन डिले देखे वन, मैंने वन मॉडिफाई वन किया। अब देखें ये ऑन हो गई है लेकिन आउटपुट नहीं ऑन हुई। 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, देखें आफ्टर दी 6 सेकेंड आउटपुट ऑन होगी। यहाँ पे इनपुट जैसे ही बंद करूंगा सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ऑन डिले टाइमर मेरे पास सबसे ज्यादा यूज होता है, सब पीएलसी में मौजूद है, ये मेरे पास मौजूद है जी। ये इस पे जब इनपुट गई सब कुछ बंद, ये इनपुट डिपेंडेंट टाइमर है। देन टी ऑफ पे जाते हैं, इसको मैंने ऑन किया और बंद किया तो देखें इनपुट ऑन हुई, आउटपुट ऑन होगी। तो देखें ये इसने इसको भी ऑन कर दिया, बिकॉज इसका ही मैंने सर बेसिकली जो टाइमर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। टाइमर ऑन होता है, टाइमर ऑफ होता है और रिलेटिव टाइमर होता है जो उसी टाइम से स्टार्ट होता है और उसी टाइम से ऑफ हो जाता है। जी जी बिल्कुल होता है। वो मैंने अभी यूज नहीं किया, वो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, मैं अभी यूज करता हूँ इसे भी। तो टीपी जो टाइमर है सर वो इसकी सिमिलर है या चेंज है? टीपी और चीज है, टीपी वो नहीं है, रिटेंटिव टाइमर और है। रिटेंटिव का मतलब है वो अपनी वैल्यू रिटेन करेगा, अगर इनपुट चली भी जाए तो वहीं पे रुक जाएगा, दोबारा इनपुट आएगी वहीं से चल पड़ेगा, ठीक है जी। जैसे कि आपका टाइम चाह रहा है 0 से 10 सेकेंड, अब 3 सेकेंड हुए थे कि इनपुट बंद होगी, तो 3 पे रुक जाएगा। जो ही दोबारा इनपुट आएगी वो 3, 4, 5 आगे चलने लग जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन हम लोग सिर्फ इसमें डिले प्रोवाइड करें, राइट? यस, देखें जी, ऑफ डिले में हमने किया, इनपुट दी, आउटपुट ऑन होगी, और अभी तक टाइमर नहीं स्टार्ट हुआ। जो ही मैंने इनपुट बंद की, देखें जी, अब टाइमर स्टार्ट हो चुका है और 10 सेकंड के बाद आउटपुट को बंद कर देगा। That is basically an off delay. Now we have to go to the applications of these what we have studied so far. So application लिख ले, अब तक जितना हमने पढ़ा है। एक आपने, जी जी सर इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि एक टाइमर 6 सेकंड्स के लिए ऑन हो और फिर मजीद जो आगे सेकंड 6 सेकंड्स हो उसके लिए ऑफ हो जाए और फिर इसी तरह ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली? बिल्कुल हो सकता है, आप लॉजिक बनाएं इसके अंदर, इट इज योर लॉजिक। बिल्कुल हो सकता है, अभी बनाते हैं 2-4 लॉजिक्स। अभी तो मैं आपको पहले कुछ दे दूं असाइनमेंट्स, ताकि आप वो कर सकें। उसके बाद जो असाइनमेंट्स सबमिट करवा देगा, ठीक है जी, वो बहुत कुछ सीख जाएगा। और जो इसमें आप में कॉम्पिटेंट लोग होंगे वही हम आगे प्रैक्टिकल हार्डवेयर के लिए बुलाएंगे उन्हें भी, जो कंसिस्टेंट रहेंगे मीटिंग के अंदर और एंड तक चलेंगे। फिर वो उन्हीं में से हम चूज करके बेस्ट परफॉर्मर को हार्डवेयर भी करवाएंगे इसके ऊपर। लें जी, असाइनमेंट्स नंबर 1 तो मैंने दी 3। सर जी सर प्लीज थोड़ा टी ऑफ टाइमर रिपीट कीजिएगा। ओके, देखें जी, टी ऑफ टाइमर क्या करता है, इनपुट देते हैं, आउटपुट ऑन हो जाती है। जो ही इनपुट ऑन की, आउटपुट ऑन होगी। देखें जी, इनपुट इज ऑन, आउटपुट इज ऑन। इनपुट ऑन, आउटपुट ऑन होगी, देखेंगे। अब टाइमर नहीं चला। टाइमर कब ऑन होगा, जब इनपुट बंद होगी तो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और इस डिले के बाद आउटपुट बंद हो जाएगी। देखिए जी, इनपुट में बंद करने लगा, मॉडिफाई टू 0, टाइमर स्टार्ट हो गया। आफ्टर 10 सेकेंड, बिकॉज डिले इज 10 सेकेंड, आउटपुट विल बी ऑन।
So I think that is clear. Got it, sir. Thank you. So anyways, अब हम चलते हैं जी नंबर अच्छा, एक आपने मशीन का प्रोग्राम ऐसा डिजाइन करना है दैट इज अ टू हैंड कंट्रोल. सो दैट इज टू हैंड कंट्रोल. टू हैंड कंट्रोल का मतलब ये है, एक आपके पास मशीन है जिसके ऊपर 2 पुश बटन लगे हुए हैं, और अगर आप दोनों को इकट्ठा दबाएंगे तब ही मशीन ऑपरेट हो, दोनों हाथों के से दबाएंगे तो एक्चुअली योर प्रोसेस ऑफ द इंडस्ट्री काफ़ी ख़तरनाक होता है. तो जब आप प्रेस में कोई ऐसा प्रेस यूज़ कर रहे हो तो उस सूरत में क्या होता है, आप वो प्रेस कर देता है, वो काम की तेज़ी के अंदर बंदे का ध्यान नहीं रहता और कहीं ना कहीं हाथ बंदे का आ जाता है इसके अंदर. तो इस वजह से जो है आपने ऐसा प्रोसेस डिज़ाइन करना है कि आपका जो है क्या कहते हैं, उस पर्सन का दोनों हाथ यूज में आए. तो इस वजह से टू हैंड कंट्रोल का आपने एक छोटा सा प्रोग्राम बनना है. मैं आपको प्रोग्राम सिंपल वे से भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ. सर एक सवाल पूछ सकता हूँ सर? हेलो जी जी पूछ सकते हैं. सर, टू हैंड कंट्रोल मतलब 2 हमारे पास पुश बटन होंगे, वो दोनों हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट होगा, या फिर जो अलग अलग जो हमारे पुश बटन होंगे उनको एक प्रेस किया लेकिन दूसरा जो है वो नहीं प्रेस किया तो हमारा आउटपुट वो ग्लो नहीं हुआ, तो जब दूसरा करेंगे फिर ग्लो, ये दोनों यही है सर? दोनों इकट्ठे दबाएंगे फिर ही ऑन हो आउटपुट. एक्सक्यूज मी सर. जी जी सर ऐसा कह सकते हैं ना कि इसमें हम एंड लॉजिक यूज करें? एब्सोल्युटली. मेरा भी सर यही था. जी जी बिल्कुल कह सकते हैं. एक्चुअली एंड लॉजिक से ही मैं कह सकता था, लेकिन मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से कहना तो वही कहा गया कि आपका विजन ब्रॉड हो के हमारा एक्चुअली यूज कहाँ पे हो रहा है सिस्टम. अच्छा जी, यहाँ पे हम चलते हैं जी, हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं. ये एक टैंक है जी, ये मैंने एक दो ये भी लॉजिक आपने क्रिएट करनी है. ये 2 पंप है और यहाँ पे ये इसको फीड कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे इसको मिला हुआ है ये एक हाई लेवल है और एक मैंने लगा दिया लो लेवल का सेंसर लग गया. यहाँ पे मैंने एक और चीज लगा देता हूँ दैट इज अ मिक्सचर. ये मेरे पास एक मिक्सचर लगा हुआ है. उसके बाद मैं एक और चीज लगा देता हूँ नीचे दैट इज माय लेट्स से एंड वॉल लग गया. नहीं, ये मैंने एक एग्जांपल क्रिएट कर दी. तो ये 2 पंप हैं. अब आपने जो एग्जांपल क्रिएट करनी है आपने बनाना है जी, ये जो ही मैं इनपुट ऑन करूंगा तो ये दोनों पंप ऑन हो जाएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, और इसको फीड करेंगे वो, और ये लेवल इसका इंक्रीज होता जाएगा. जैसे ये हाई लेवल पे पहुंचेगा दोनों पंप बंद हो जाएंगे. 2 का मतलब ये है कि भाई एक आपका कोई और चीज फेंक रहा है, एक कोई और चीज है, लाइक उसे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोसेस है, वहां से एक से पानी जा रहा है, एक से कोई और दवाई वगैरह जा रही है जो हो रही है, या कोई भी प्रोसेस हो सकता है आपका. तो ये इसे फीड सर इफ यू करेगा. डोंट माइंड, आप ये सिनेरियो अगर वर्ड पे लिख लें तो आसानी हो जाएगी बात के लिए. ठीक है, 2 पंप्स है यहाँ पे,
ऑन बाय वन पुश बटन। दो पंप ऑन होंगे एक पुश बटन के साथ। जब हाई लेवल अचीव होगा, हाई लेवल अचीव होगा आपके पास, तो पंप बंद हो जाएंगे। तो होगा क्या, पंप्स बंद हुए, मिक्सचर स्टार्ट। तो उसे मिक्स करेगा 4-6 सेकंड, 6 सेकंड के लिए मिक्सचर स्टार्ट हो जाएगा। 6 सेकंड के बाद मिक्सचर बंद हो जाएगा और नीचे वॉल लगा हुआ है, दैट इज अ डिस्चार्ज वॉल, तो वो आपका ऑन हो जाएगा और आपका यहाँ से डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। और 6 सेकंड के बाद जब आपका डिस्चार्ज वॉल ऑन हो जाएगा, तो यहाँ से जब डिस्चार्ज होगा तो लेवल आपका नीचे जाएगा और आपका लो लेवल अचीव हो जाएगा। जो ही लो लेवल अचीव हो, आपके वॉल बंद हो जाए और पंप्स दोबारा ऑन हो जाए। and this process repeats until a stop switch is pressed. ले जी, ये मेरे पास एक सिनेरियो बन चुका है। दिस इज अ वन ऑफ द सिनेरियो जो कि आपने करना है। ट्रैफिक लाइट सिग्नल वन वे, ट्रैफिक लाइट सिग्नल टू वे, फ्लैशिंग सर्किट। फ्लैशिंग का मतलब है एक आउटपुट ऑन, 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ। ये आपने बनानी है जी। 6 प्रोजेक्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं, ये आप कर लेंगे ना, फिर आगे मुझे जब प्लांट का प्रोजेक्ट मैं दूंगा तो फिर आप प्लांट डिज़ाइन इजीली कर सकते हैं, उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। फ्लैशिंग, सर ये फ्लैशिंग सर्किट क्या है? अभी बना भी देता हूँ मैं। लेट से मैंने यहाँ पे टीपी लगा दिया, सर आप जो असाइनमेंट्स देते तो काइंडली वो जरा एक्सप्लेन कर लिया करे ताकि समझ आ जाए, फिर बनाने में आसानी होगी। ले लें। देखें जी, फ्लैशिंग क्या चीज़ है जी। फ्लैशिंग इज एक्चुअली एंड 2 सेकंड, 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ, 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ। यू कैन सी दिस वन। एक्सक्यूज मी सर। जी सर असाइनमेंट में से जो टास्क नहीं आएगा वो आप करवाएंगे ना? आना तो चाहिए आप लोगों को, लेकिन ये है कि फिर वो मैं उसकी कोई वीडियो बना के हम डाल देंगे, वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि अगर हमने इधर टास्क को करना शुरू किया तो एक अच्छा खासा हमें टाइम चाहिए। अभी हमने आज के कंटेंट का भी अभी आधा कवर किया और ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं, अभी आधा भी नहीं हुआ। तो पहला मेरा यही ख्याल था कि पहला सेशन हमारा ज़्यादा 2 सेशन में चली जाएगी पहली पीएलसी, आगे से हम 1 सेशन में एक कर सकते हैं। तो इसलिए इसको 2 सेशंस में ही रखते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि फर्स्ट है तो फिर जो किसी से नहीं होगा तो वो फिर अपने आप को क्या कहते हैं वीडियो से देख ले, तो फिर पूछना चाहे तो फिर ऑब्वियसली वो ऑप्शन तो फिर है ही। ये लें जी, ये मैंने लगाया, इसको मैंने ऑन किया, ये 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ, 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ, 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ। दिस इज अ लॉजिक फॉर दिस वन। तो दैट इज बेसिकली योर फ्लैशिंग। इसी तरह आपकी बननी है ट्रैफिक सिग्नल। तो लिहाजा मैंने इसलिए इसलिए करवाया ताकि आपको आसानी हो जाए ट्रैफिक सिग्नल में। उसमें इसमें 2 आउटपुट्स हैं, उसमें 3 हो जाएंगी वन वे के अंदर।
दैट्स वेरी सिंपल। सो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा होगा ना सेकंड्स में। ऑब्वियसली वो तो फिर आप अकॉर्डिंगली जब रियल टाइम लगाएंगे तब टाइम सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा जगहों पे अब यूट्यूब के ऊपर क्या कहते हैं, बहुत हमारे इधर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर पीएलसी लगी हुई हैं। अभी हमने भी एक दो सोसाइटीज़ को बना के दिए हैं, पैटक बेस और सीमेंस बेस भी दिए हैं, मित्सुबिशी बेस भी लग रहे हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल्स पे पीएलसी बेस कंट्रोल हो रहे हैं। लिहाजा ये पहले तो आप इसको एग्जांपल ले सकते थे आज से 10 साल पहले के जी एज ए एग्जांपल है। आजकल ये रियल टाइम में यूज़ हो रही है, पहले भी यूज़ होती थी, लेकिन पहले माइक्रो कंट्रोलर बेस भी चल जाते थे, लेकिन अब ये पीएलसी बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल चाह रहे हैं। बहुत सारी प्रोविजंस आ गई। अभी मैं इसको मुश्किल नहीं किया कि जी आपने इसमें देखे ना, अभी सिंपल बनाया 2 वे। अब 4 वे में जब हम जाएंगे फिर पेडेस्ट्रियन का कंट्रोल भी डाल सकते हैं। फिर आपको पता है जब प्रोटोकॉल कोई जा रहा होता है तब उसका भी कंट्रोल ट्रैफिक वालों के पास होता है, प्रोग्राम के अंदर होता है। फिर हाई ट्रैफिक एरिया का कंट्रोल भी होता है कि यार इधर से ज़्यादा ट्रैफिक है, इसका टाइम हम इंक्रीज कर दें। तो उनके पास यहाँ से कम है, यहाँ से ट्रैफिक बहुत कम आ रही है इस वाली रोड से, इसका टाइम कम कर दें। तो आप फिक्स टाइम से तो नहीं चला सकते सारे साइड्स, क्योंकि हो सकता है एक साइड से ट्रैफिक की चार चार 5 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसको आप 1 मिनट दे दें, और दूसरी साइड पे लाइन लगी हुई है वहाँ पे भी 1 मिनट हो। तो ये इतने कंट्रोल हम डाल के बहुत मुश्किल कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा। अगले वाले क्लास के अंदर मैं वो भी दे दूंगा आपको, पूरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सर ये फ्लैशिंग सर्किट में टाइम डिफरेंट दे सकते हैं ना? लाइक आपने तो ये कर दिया कि 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑफ। हम अगर 2 सेकंड ऑफ और 3 सेकंड ऑन इस तरह कर सकते हैं? आपका सिस्टम है, जैसे मर्जी करें, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जी, ओके। काउंटर्स में चलेंगे। काउंटर के हमारे जो ऑपरेशन है, अप काउंटर है, डाउन काउंटर है और अप डाउन काउंटर है। हम इसको भी कर लेते हैं जी। इसके अंदर मैंने किया एक 2.3 M2.4 PV value, the preset value that is taken as 3. So that is basically my output, which will be an Q4.0, let's say. So काउंटर अप कैसे काम करता है? ये आपका काउंटर अप काम करता है कि व्हेनेवर योर जब भी आपका काउंटर स्टार्ट होगा तो इसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी। तो जो ही मैं काउंट अप की इनपुट दूंगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर इनपुट दूंगा 2 होगी, फिर इनपुट दूंगा तो 3 हो जाएगी। जब काउंटर की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के बराबर होगी, आउटपुट ऑन हो जाएगी। और जब मैं 2.4 दूंगा तो काउंटर की वैल्यू रीसेट हो जाएगी, यानी कि 0 हो जाएगी। देखिए मैं डाउनलोड करता हूँ और बिहेवियर देखते हैं। तो ये देखें जी, M0 पॉइंट उसको मैंने 1 किया, मॉडिफाई टू 1, तो काउंटर की वैल्यू 1 होगी, आउटपुट अभी ऑन नहीं हुई। इसको मैं फिर 0 करता हूँ, फिर 1 कर ये लेता हूँ। वाली स्क्रीन तो शो नहीं है जो आप कर रहे हैं अब। शो नहीं हो रही स्क्रीन? हो रही है सर, हो रही है। हो रही है सर, हो रही है। स्क्रीन इज ऑलरेडी शेयर। सर ये जो आप यूज कर रहे हैं ना पीएलसी सिम, इसकी नहीं शो हो रही। पीएलसी सिम तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं ये यहीं पे ऊपर कर रहा हूँ, मॉडिफाई टू 1, मॉडिफाई टू 0। देखें जब मैंने इसको 1 किया तब देखें काउंटर की वैल्यू 3 हो गई और प्रीसेट वैल्यू भी 3 है, तो इसलिए आउटपुट ऑन है। और अगर मैं M2.4 ऑन कर दूं तो देखिए मेरी काउंटर की वैल्यू रीसेट हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वहां से नहीं करते थे हम पीएलसी सिम से। देखें पीएलसी सिम अगर आप या सिर्फ वहां से नहीं करते थे? इसके जो बिट होते हैं वहां पर हम चेन करते हैं टिक लगा के और फिर रन करते हैं। देखें वो आपका अगर मैं 300 की पीएलसी यूज़ करूंगा तो वो सिमेटिक का जो 300 का सिमुलेटर है वो उसके ऊपर होता है। ये 1200 मैंने यूज़ की हुई है, इस वजह से इसका सिमुलेटर को मुझे ऐसे ही ऑपरेट करना पड़ेगा। इसका पीएलसी सिम ये है,
ठीक है जी। व्हाट इज CU एंड R? सर आपकी आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है, कुछ भी समझ नहीं लग रहा क्या हो रहा है। ये आपके साथ इंटरनेट का इशू है ब्रो। तो देखें जरा, ये CU इज माई काउंट अप है, यानी कि इस पे इनपुट आएगी तो वो अप काउंट करेगा। R का मतलब है रीसेट, अगर ये इनपुट आएगी तो काउंटर को वो रीसेट कर देगा, जीरो कर देगा। और अगर आपके पास ये Q4 आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट लगी हुई है, CV वैल्यू को मैंने अभी यूज नहीं किया, इसको आप इग्नोर कर दें फिलहाल। जब हम डाटा रजिस्टर्स पढ़ेंगे तब हम इसको देख लेंगे। ओके। नहीं जी, काउंट डाउन पे जाते हैं हम। अच्छा, डाउन काउंट और का जो यूज है कोई खास यूज नहीं है। जो काम हमने डाउन काउंटर से करना है वो हम अप से भी कर सकते हैं, तो लिहाजा हम डाउन ही यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जी, यहाँ पे फिर मैंने किया, आप इनपुट देंगे तो ये डाउन की तरफ काउंट करेगा, यानी कि 0, -1, -2, या 4 है तो -4 है तो 3, 2, 1, 0। तो पहली तो बात यह है कि ये इस काउंटर की जो वैल्यू है वो आपकी इस काउंटर की जो वैल्यू है वो आपकी होगी जी, जब आपकी काउंटर वैल्यू 0 होगी तो आउटपुट ऑन होगी। तो इनिशियली मैंने बताया था काउंटर की वैल्यू 0 ही होती है, तो इसलिए मुझे इनिशियली ये आउटपुट Q4.1 ऑन ही मिलेगी। तो देखिए जी, ये 0 है तो आउटपुट ऑन है। अगर मैं इसको इनपुट दे दूं तो भाई ये तो डाउन करेगा और नीचे चली जाएगी वैल्यू। देखें जी, मैंने मॉडिफाई टू 1 किया, इनपुट दी तो -1 में चली गई। तो लिहाजा मैं इसको ज़्यादा नीचे नहीं करता, बल्कि ये एक मेरे पास LD की इनपुट है M3.2, मैं इसे ऑन करूंगा तो मेरे पास जो PV वैल्यू है वो काउंटर में लोड हो जाएगी। तो फिर मैं ये इनपुट दूंगा तो वो डाउन करेगा और 0 पे आउटपुट ऑन कर देगा। तो देखिए, मैं लोड की इनपुट देता हूँ, राइट क्लिक किया, मॉडिफाई टू 1। देखिए अब काउंटर की वैल्यू 3 होगी, आउटपुट भी बंद हो चुकी है। इस वाली इनपुट को मैं 0 करता हूँ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ M3.0 को, मॉडिफाई टू 1। देखिए काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। दोबारा मैं देता हूँ मॉडिफाई टू 1, काउंटर की वैल्यू 1 हो गई। अब मैं दोबारा देता हूँ मॉडिफाई टू 1, अब काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आउटपुट ऑन हो जाएगी। 0 हो गया, आउटपुट ऑन होगी। तो इस तरह से आपका काउंटर डाउन काउंटर ऑपरेट करता है। सर इसका यूज कहाँ पर हो रहा है फिर काउंटर का? देखिए मैंने पहले बताया कि इसका यूज़ आप कर सकते हैं कहीं कहीं पे भी काउंटिंग के लिए, जो अप के लिए यूज़ करते हैं सेम यूज़ आप डाउन के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इतना घूम के क्यों करें, हम सीधा सीधा अप से ही कर लें तो बेहतर है। लेकिन उन्होंने एक नया काउंटर दे के आपको नंबर ऑफ काउंटर की प्रोविजंस बढ़ा दी। अगर आप कहीं पे ख़त्म हो जाते हैं तो आप फिर डाउन से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी सर ये लिमिट होती है। पीवी जो है जहाँ पे हमारी 3 लिमिट थी, हम इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की PV रखें, नो इशू। हमने 3 लिखा है, हम 5 भी लिख सकते हैं। तो ये अप डाउन काउंटर है, ये एक अच्छा काउंटर है, ये यूजफुल काउंटर है जी हमारे पास। इसका जो यूज है वो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉइल नहीं लगनी QD के ऊपर, यहाँ पे मैं सीधा सीधा एड्रेस दे देता हूँ और CV को मैं फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ। अब अप डाउन का मतलब है कि भाई लेट से आपके पास एक शॉपिंग मॉल है, एम्पोरियम के अंदर आप जा रहे हैं, या कोई भी सेंटोरस है आप उसमें जा रहे हैं, कोई भी मॉल के अंदर जा रहे हैं, तो वो आपके पर्सन काउंट कर रहे हैं, 1%, 2%, 3%। तो अप काउंटर से वो काउंटिंग हो रही है। और अगर एग्जिट के ऊपर भी वो कंट्रोल कर लें, क्योंकि एंट्री के ऊपर तो काफ़ी सख्ती होती है और वो अच्छी चेकिंग कर लेते हैं, 1 बाय 1% एंटर होता है। तो एंट्री पे तो काउंटिंग बहुत आसानी से हो सकती है। उससे फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको ये पता हो सकता है कि हॉल के अंदर, मॉल के अंदर कितने टोटल पर्सन कितने हैं।
एक्चुअल आपके पास काउंटिंग आ रही होती है, ताकि जब कभी रश के दिन हो तो वो पहले से ही इसके वो बाहर से रोक सके लोगों को कि जी अब एंट्री नहीं करानी, या कोई भी प्रोसेस है। इसी तरह आपका कार पार्किंग सिस्टम है एक जगह से गाड़ियां एंटर हो रही है, दूसरी जगह से बाहर जा रही हैं, तो उसमें भी आप अप डाउन लगा सकते हैं कि जी कार की एंट्री आपको नज़र आ रही है, और जब कोई बाहर निकल रही है तो वो डाउन भी हो रही है, पता चल रहा है, रियल टाइम वैल्यू आ रही है कि अंदर गाड़ियां कितनी हैं। तो ये वाली इनपुट आपका अप करेगी, ये वाली इनपुट डाउन करेगी, ये रीसेट कर देगी, और ये एलडी कर देगी, यानी कि लोड कर देगी ये वैल्यू इसके अंदर। अब ये दोनों काउंटर को इकट्ठा कर दिया। अच्छा, क्यू यू कब ऑन होगी? जब काउंटर की वैल्यू पीवी के बराबर होगी। और क्यू डी, ऑप्शन तो दोबारा बताइएगा सर। CUCD। चले सुन ले। अच्छा, क्यू डी कब ऑन होगी? जब काउंटर की वैल्यू 0 होगी। क्यू यू कब ऑन होगी? जब काउंटर की वैल्यू पीवी के बराबर होगी। सी यू क्या है जी? काउंट अप है, यहाँ पे इनपुट आएगी तो अप काउंट करेगा। सी डी क्या है? काउंट डाउन है, जब यहाँ पे इनपुट आएगी वो डाउन काउंट करेगा। आर क्या है जी? एम 5.2, जब यहाँ पे इनपुट आएगी तो ये रीसेट कर देगा, 0 कर देगा वैल्यू। और एल डी क्या है? लोड है आपका, जब ये इनपुट ऑन होगी तो ये वैल्यू काउंटर में लोड कर देगा। तो दिस इज द प्रोसेस। और ये क्यू यू ऑन होगी जब काउंटर वैल्यू पीवी के बराबर होगी, और क्यू डी ऑन होगी जब आपके पास काउंटर की वैल्यू 0 होगी। तो दे जी, मैंने इसको डाउनलोड करता हूँ और मैंने इसको लोड कर दिया। अब देखिए काउंटर की वैल्यू इस वक्त 0 है, क्योंकि हमने पहले बात की कि भाई यहाँ से ये इनिशियली काउंटर की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए मेरे पास Q5.0 डाउन की आउटपुट हाई हुई हुई है, ट्रू है। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ जी कंट्रोल F2, मॉडिफाई टू 1। तो देखिए इसकी वैल्यू 1 होगी, ये फॉल्स होगी, और ये भी बंद है, क्योंकि इसने तो ऑन होना है 4 पे, पीवी पे। फिर ऑन की एक इनपुट आई, 2 हो गई, काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। फिर इनपुट आई, 3 हो गई। अब इसी दौरान अगर कोई डाउन की इनपुट आ जाती है तो वो नीचे भी जाएगी वैल्यू। देखें डाउन की इनपुट आ गई, तो देखें 3 की 2 हो गई, यानी कि बंदे एंटर हो रहे हैं, कहीं से एग्जिट भी कर रहे होंगे, कार एंटर हो रही है, कार एग्जिट भी कर रही होगी। तो रियल टाइम डाटा की कितनी कार अंदर मौजूद है वो आपको पता चल रहा है। ये आप डाटा अपने स्क्रीन पे, HMI पे, SCADA पे ले सकते हैं। अगर मैं ये दबा दूं इनपुट, तो ये से रीसेट 0 कर देगा। और अगर मैं M5.3 कर दूं, लोड कर दूं, तो देखें ये उसे पीवी को लोड कर देगा इसके अंदर। तो जब काउंटर की वैल्यू पीवी के बराबर होगी तो आउटपुट क्यू यू की आई हो जाएगी, जो हाई हो चुकी है। तो दैट इज वेरी गुड इंपॉर्टेंट काउंटर। अप भी इंपॉर्टेंट है, अप डाउन भी इंपॉर्टेंट काउंटर है। यहाँ पे देखें मेरे पास 6 तरह के कंपैरेटर्स हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ओनली, एंड लेस देन ओनली। उसके बाद कुछ और ऑप्शन भी है, दैट इज इन रेंज, आउट रेंज, ओके एंड नॉट ओके। तो ये वाली जो है चीज़ें ये हम बाद में देखते हैं, मैं आपको कंपैरेटर्स बता देता हूँ। देखिए इक्वल टू कंपैरेटर क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे लगाया, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। यहाँ पे भी मैंने वैल्यू देनी है, यहाँ पे भी देनी है। तो वो इसको इससे कंपेयर करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे मैं लगाऊंगा अपनी आउटपुट, तो वो इस आउटपुट को हाई कर देगा। लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ 3, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 3, यहाँ मैं दे देता हूँ 6.0। अभी वो एरर दे रहा है क्योंकि मैंने डाटा टाइप कोई नहीं ली। ये देखें क्वेश्चन मार्क ऐसे क्लिक करता हूँ तो वो कहता है ये आपके नंबर्स इंटीजर्स हैं, डबल इंटीजर्स हैं, रियल हैं, बाइट हैं, किस तरह का डाटा है, तो मैं कहता हूँ ये इंटीजर नंबर है। एरर खत्म हो गया। अभी ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो मैं देखें डाउनलोड किया, तो ये देखें उसने इसको लोड कर दिया, और ये देखें कंडीशन ट्रू है, आउटपुट ऑन होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए किसी तरीके से, सर यूजुअली हमारा डाटा हमेशा इंटीजर टाइप ही होता है ना इंडस्ट्री में, लाइक
स्ट्रिंग टाइप डाटा कैसा हो सकता है, लाइक नंबर उसमें क्या मतलब उसमें डाटा हम क्या दे सकते हैं स्ट्रिंग में? देखिए फ्लोट में हो सकता है या हमारा डाटा या इंटीजर्स में होता है, बिल्कुल ये दो ही ज्यादातर यूज होते हैं हमारे डाटा में। अच्छा यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डाटा दे दिया हार्ड कोडेड। आई आल्सो सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैंने आपसे ये बात करनी है कि आपकी जो आवाज है ना वो बहुत कट कट के आ रही है और किसी चीज की समझ नहीं लग रही। इट्स एक प्रॉब्लम ऑन माय एंड और इट्स विद ऑल द प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम इज विद ऑल द कैंडिडेट्स। bro, नो it's नो your जी, problem. तो It's internet सही। connection, loss of internet connection. हाँ बिल्कुल, इंटरनेट की वजह हो सकती है आपके पास। अच्छा जी ये देखिए जरा इसके अंदर अब हमने यहाँ पे कंपैरेटर यूज किया है, यहाँ पे आई थिंक आवाज ठीक है हमारी, और जिसका इशू है वो फिर देख ले अपना। अदरवाइज रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी इसी लेक्चर के बाद, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने काउंटर के साथ क्या किया, अब काउंटर में मैंने सीवी को क्या किया, एक रजिस्टर लगा दिया MW10। अब ये M क्या है, W क्या है, 10 क्या है, ये हम इसको डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी मैंने इसका एक सिंटेक्स है MW0, MW2, MW4 एक छोड़ के MW6, 8, 10, 12 इस तरह करके मैं यूज कर सकता हूं। तो मैंने फिलहाल MW10 यूज कर लिया। क्यों किया डिटेल हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेरा ये डाटा रजिस्टर है, ये करेगा क्या, जो काउंटर की वैल्यू आ रही है वो इसके अंदर स्टोर होती जाएगी MW10 के अंदर। तो मैंने ये इसको कंपैरेटर में भी यूज कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ MW10 और ये कंपेयर करें मुझे 2 के साथ। तो देखें जी अब आपका ये जो काउंट अप की आउटपुट है ये कब हाई होनी है, 3 के ऊपर, लेकिन मुझे 2 पे भी कोई आउटपुट ऑन चाहिए। तो देखिए मैंने इसी काउंटर की वैल्यू को यहाँ पे 10 पे स्टोर किया और कंपैरिजन में यूज कर लिया MW10, जब इक्वल टू 2 हो तो ये आउटपुट ऑन हो जाए। तो देखिए जी मैं इसको रन करता हूँ और ये देखें जी अभी काउंटर की वैल्यू 0 है। मैं इस काउंटर को ऑपरेट करता हूँ, ये देखें जी मॉडिफाई टू 1 किया तो ये 1 हो गया। तो अभी भी देखें यहाँ पे भी 1 हो चुका है, लेकिन ये ऑन नहीं हुई क्योंकि 2 पे ऑन होना है। तो मैंने इसे बंद किया और मॉडिफाई टू 1 किया, 2 हो गया। अब देखें ये मेरे पास 2 है, 2 इक्वल टू 2 आउटपुट इज ऑन। तो ये इक्वल इक्वल है, इसका मतलब 3 पे ऑन नहीं होगा। मैं इसे 3 कर दूं अगर वैल्यू को काउंटर की, देखिए 3 हो गई। अब ये देखें ये कंडीशन दोबारा फॉल्स हो चुकी है। तो लिहाजा इक्वल इक्वल मैंने कंपैरेटर आपको बता दिया। अब इधर एक है जी ग्रेटर देन इक्वल टू या मैं लेस देन इक्वल टू, कोई भी यूज कर सकता हूँ। ले जी लेस देन इक्वल टू किया, मैंने क्वाइल लगाई, यहाँ पे मैंने कहा जी QMW10 जब तक इसकी वैल्यू 2 या 2 से कम हो। अब ये मेरे पास कंडीशन है तो ये आउटपुट ऑन हो जाए। क्योंकि अगले टॉपिक में हमने एनालॉग आयोज भी करनी है, इसलिए मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा चीज़ें करवा कर जा रहा हूँ। अभी देखें ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि ये 3 ग्रेटर देन है 2 से, ये लेस देन का ऑप्शन है। तो पहले तो मैं काउंटर को करता हूँ रीसेट। तो ले जी ये इसका रीसेट हो गया। अब देखिए काउंटर की वैल्यू क्या है जी, 0 है। तो ये देखिए कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट ऑन है। 1 पे भी ऑन रहेगी, 2 पे भी ऑन रहेगी, 3 पे बंद हो जाएगी। तो देखिए मेरा लेस देन इक्वल टू का कंपैरेटर भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो दीज आर दी कंपैरेटर्स जो आज हमने स्टडी किया, उसको हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। हमने NONC क्वाइल देखे, हमने सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन देखी, हमने इसके अंदर टाइमर्स देखे, हमने काउंटर्स देखे, हमने कंपैरेटर्स देख लिए हैं। कुछ और इंस्ट्रक्शंस है बिट लॉजिक ऑपरेशंस के अंदर, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट सेशन में भी देखेंगे। और यहाँ से मैथ फंक्शंस, मूव ऑपरेशंस और बाकी ऑपरेशंस करके एनालॉग आईओस के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और इंशाल्लाह ताला हम इस TIA पोर्टल के तमाम सेक्शंस कर लेंगे। उसके बाद आपको एक हाई लेवल एक्चुअली फिजिकल प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा जो कि आपने करना होगा।
फिलहाल के लिए आपको ये 6 असाइनमेंट्स है जो मैं आपको दे चुका हूँ। तो एनी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का है तो। सर इसका इसकी इस जो है ना रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दे और लिंक। जी सर बिल्कुल अटेंडेंस वगैरह होगी? जी, नेक्स्ट टाइम से अटेंडेंस करेंगे, आज अटेंडेंस आपकी नहीं होगी। सर ठीक है ये तो जो ये पहला असाइनमेंट है ना, ये जो पहला नंबर है, इसमें ऐसा असाइनमेंट है कि एट अ टाइम ओनली 2 मोटर ऑन होंगे का एक? जी ये असाइनमेंट्स है कि जिसमें 3 मोटर कंट्रोल करने हैं, इसमें 2 एट अ टाइम ऑन होंगे। एट अ टाइम ऑन हो सकते हैं, मतलब है कि एक चलाया तो एक चल गया, दूसरा चलाया तो दूसरा चल गया। अब तीसरा चलाना भी चाहे तो ना चले, दूसरा चलाया और तीसरा चलाया तो पहला चलाना भी चाहे तो ना चले। तो कोई दो एट अ टाइम ओनली 2 ऑन, कोई भी 2? जी जी एट अ टाइम कोई ओके। होंगे, वो सेपरेटली ऑन, लेकिन एट अ टाइम आप दोनों ओनली 2, जी जी तीसरा ना ऑन हो। सर ये आप वर्ड फाइल शेयर कर देंगे ग्रुप पे असाइनमेंट की? ठीक है, शेयर हो जाती है, नो इशू। सर सर कैन वी लीव नो? बस एक मिनट जरा ये हैंड रेज करके आप क्वेश्चन करें ताकि तरतीब से हो जाए। ये कौन है जी? उम्मातुल सबू सलीम जी, आप क्वेश्चन कर लें जी। पूछना था कि सैटरडे और संडे क्लास। अच्छा, एक इसमें ना जो अभी जो आपकी आवाज़ है बिल्कुल कट के आई है, कुछ समझ ये आई है कि सैटरडे संडे नहीं, ओनली सैटरडे होगी 8 से तो तकरीबन 9, 9:30, 10 तक जा सकती है। तो ज़्यादा लंबी खींच हम खुद ही खींचते कि आप लोग बोर ना हो जाए या ज़्यादा काम ना हो जाए। जी हैदर अली, अगर कोई और क्वेश्चन भी हो तो मुझे आप ग्रुप में पूछ लें या पर्सनल भी पूछ सकते हैं। जी हैदर अली। सर इसका लिंक जो है ना आज का रिकॉर्डिंग वो भी यूट्यूब पे मिलेगी या इधर ग्रुप पे सेंड करेंगे? वो यूट्यूब का मैं लिंक ग्रुप में सेंड कर दूंगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, यहाँ पे सारी आपके पास वीडियोस अवेलेबल होंगी इंटर्नशिप के सेशन की। अच्छा ठीक है सर। जी उसामा, मोहम्मद उसामा। सर मैं मेरा एक क्वेश्चन है कि जो हाई लेवल अचीव करना है या लो लेवल अचीव करना है टैंक का, ये किस तरह सेट करेंगे? देखें आपका एक डिजिटल सेंसर है सिर्फ, ठीक है, वो उसको डिटेक्ट करेगा। एक आपकी इनपुट है जस्ट, ये ऑन करेंगे ऑफ होगी बस। जब हाई लेवल होगा तो ये वाली इनपुट भी ऑन हो जाएगी, जब लो लेवल होगा तो ये वाली इनपुट ऑन हो जाएगी। एक डिजिटल इनपुट है ये। आशिकुर रहमान। सर अब हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नेक्स्ट सैटरडे को होगी, अगले वीक। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे 8 बजे। जी सिबगतुल्ला। सर इसकी वीडियोस एलवाई स्किल्स पे अपलोड करना है, जो पोर्टल है। जी एलवा स्किल्स के पोर्टल पे भी मिलेंगी, आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगी। जी आगे चलें। जी और सर सर इसके साथ मॉड्यूल्स इंटरफेसिंग करेंगे पीएलसी के साथ? वो अगले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन किसी का है अजाफी, वो इसको हम करेंगे, मॉड्यूल इंटरफेसिंग करेंगे, ठीक है, वो आगे आएगी। सिबगतुल्ला आप अगला क्वेश्चन कर लें। सर आपने जो असाइनमेंट दी थे वो बाकी तो आसान है। फर्स्ट वाला जो था, जो 2 मोटर्स एट अ टाइम स्टार्ट करनी थी, तो अगर मैं पहला वाला स्टार्ट कर रहा हूँ और दूसरा वाला भी स्टार्ट कर रहा हूँ और तीसरा वाला जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो दूसरा वाला ऑफ हो नहीं सकता नहीं है नहीं ऐसे वो भी, या नहीं नहीं वो ऐसे नहीं, वो अपना खुद ही ऑफ हो, ये नहीं कि दूसरा चलाएं तो पहला ऑफ हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा सर इसका जो अच्छा मतलब तीसरा वाला चलाएं तो दूसरा वगैरह ऑफ ना हो, बस ना तीसरा वाला हो, चले ही ना। तीसरे वाला चले ही ना, खुद हम पहले दूसरे वाला ऑफ करें फिर तीसरे वाला चलाएं। नजीब अली। सर मल्टी पीएलसी में टीआईए पोर्टल कितने दिन के लिए चलेगा? इंशाल्लाह आज का सेशन है और कल का एक नेक्स्ट सेशन होगा, 2 डेज चलेगा ये। उसके बाद हम अगले पीएलसी पे शिफ्ट हो जाएंगे। कल किस टाइम? तो कल नहीं, यानी कि नेक्स्ट सेशन सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे भी अच्छा नेक्स्ट चलेगा। सैटरडे। जी राइट सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग होने में प्रॉब्लम आ रही थी, 68% पे एक बार फॉरबिडन लिखा आ गया था, तो वो जी डाउनलोडिंग खत्म हो गई। तो इसमें एरर आ रहे हैं, हम आप कोशिश करें खुद भी अरेंज होता है वहां से कर लें, नहीं तो जो लिंक हम दे रहे हैं वो आप लिंक दोबारा
रीजनरेट करके भेजेंगे तो वो दोबारा आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। जी काइंडली आप दोबारा शेयर कर दें। जी ठीक हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इशू है। असाइनमेंट की डेडलाइन क्या है? नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जो लिंक भेजा है इस सॉफ्टवेयर की, तकरीबन इसमें लग रहा है कि सारे सॉफ्टवेयर अगर हर एक सॉफ्टवेयर की अलग लिंक भेजे तो डाउनलोड हो सकती है सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो असाइनमेंट है ये किसी लिंक में हम सेंड करेंगे या इसी ग्रुप में सेंड करेंगे? देखें ये आपके इसी ग्रुप में सेंड कर देंगे और वीडियो भी मिल जाएगी, उसमें भी आपको शो हो जाएगी या वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है। चलें जी आगे क्वेश्चन कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, ये जो गूगल ड्राइव का लिंक जो आपने शेयर किया था ये 8 GB का है, ठीक है। और सर ये एक दफा मतलब कि हो जाए तो वो मतलब दरम्यान में ब्रेक हो जाए तो वो दोबारा से जो है ना कि आपको करना पड़ता है और ये डाउनलोड नहीं हो रहा। सर काइंडली या तो इसको फ्रैगमेंट्स में कर दें सॉफ्टवेयर को, या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जैसे मीडिया फायर है या मेगा है उस पे अपलोड करें कि जिससे हमें ना IDM से इसको डाउनलोड कर दें और वो जो है ना इसको जो है रिज्यूम सपोर्ट भी मिल जाए। चलें ये काइंडली जो सर इसके ऊपर जी जरा जी ठीक है, मीडिया फायर ऑप्शन को यूज हम कर लेते हैं, वो एक अच्छी ऑप्शन है। दूसरा ये है कि जो आपका क्या कहते हैं ये जी ड्राइव पे इशू आ रहे हैं, हम इसका कोई सोल्यूशन निकाल के आपको लिंक वगैरह दोबारा से शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये असाइनमेंट जो आपने टास्क दिए हैं सर, ये PDF बनाकर मतलब स्क्रीनशॉट्स वगैरह सेंड करेंगे या फिर जो हम बनाएंगे वही फाइल शेयर करें? आप PDF बना के भी शेयर कर सकते हैं और अपनी जो TIA की फाइल है वो भी शेयर कर सकते हैं। RAR फाइल में भेजेंगे तो असाइनमेंट 1 और अपने नाम के साथ तो बेहतर रहेगा, फिर पता चलेगा किसकी असाइनमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मुझे पूछना था कि आज तो सेशन काफ़ी अच्छा था स्टार्टिंग के लिहाज से, तो बस मुझे ये पूछना है कि आप एडवांस कोर्सेज कराते हैं इसमें, लाइक जैसे साइनामिक्स सर्वो सीरीज है S120 और इस तरह की जो ड्राइव्स हैं साइनामिक्स V20 VFD, तो इसमें जो है हम लोग समझ लें कि प्रॉफीनेट के थ्रू जो काम कर रहे होते हैं उनसे, तो वो वाली सर्वो की ट्रेनिंग है आपकी? देखें जी हमारे पास जो है बहुत सारे इसके PLC के कोर्सेज है। PLC बूट कैंप का हमारा जो कोर्स है उसके अंदर हमारे तकरीबन सारे लेवल कवर्ड हैं। इसके अंदर आपके पास तो इथरनेट से कम्युनिकेशन है या मॉडबस की कम्युनिकेशन है, 485 से है या RTU है, RTU एडवांस है या RTU हेक्स है या RTU आस्की है। ये सारी कम्युनिकेशन हमारे PLC बूट कैंप के कोर्सेज के अंदर भी है और अलग-अलग भी मौजूद हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं हम। जहाँ तक बात है सर्वो कंट्रोल विद द सीमेंस PLC बिल्कुल करवा रहे हैं इसके अंदर। ये हम सारे एडवांस कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। अभी ये जो इंटर्नशिप है ऑब्वियसली इसमें फ्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें हैं, इसलिए ये फ्री में है। जो एडवांस कोर्सेज ऑब्वियसली वो हैं और वो पेड कोर्सेज हैं, बिल्कुल आप लोग वो कर सकते हैं। तो सर आपके पास कोई इस तरह का ब्रोशर वगैरह है जिसमें मतलब कोर्सेज एक्सप्लोर करके या बूट कैंप में जो आप सिखा रहे हैं उस पर हम लोग कंटेंट देख के जो है वो साइन अप कर लें? जी बिल्कुल जी, देखें ये मेरे पास एक लिंक है वेबसाइट का, हमारा प्रोडक्ट का लिंक। इसके अंदर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। देखें जी ये इलेक्ट्रिकल के हैं, E-टैब वगैरह, और ये सारे इलेक्ट्रिकल के चलते जा रहे हैं। और ये नीचे से अगर आप आएँ यहाँ से ऑटोमेशन कोर्सेज शुरू हो जाते हैं। That is this automation design courses, PLC level 1, level 2, level 3, level 4, 3 month 6 month का कोर्स है। SCADA सिस्टम है और उसके बाद देखें जी इंस्ट्रूमेंटेशन है, रोबोटिक्स है, यहाँ पे PLC बूट कैंप है। तो ये वाला कोर्स अगर आप करेंगे तो ये हाईली कॉस्ट जो इनकी है हमारे कोर्सेज की, वो एक कोर्स में कवर हो जाती है। आप ये अकेला भी कोर्स कर सकते हैं और अगर आप बूट कैंप करेंगे उसमें ये इकट्ठा ही आ जाएगा। आप यहाँ से इस लिंक से आप चेक कर सकते हैं, ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। सर ये ऑनलाइन है या फिजिकली है? ये ऑनलाइन भी है, फिजिकली भी कर सकते हैं आप। अच्छा ठीक है। फिजिकल के लिए भी सेम प्राइस है? जी फिजिकल के लिए भी सेम प्राइस है, ऑनलाइन के लिए भी। और ऑनलाइन के लिए भी?
जी जी बिल्कुल। चलें ठीक है, मैं सर फिर आपसे बात कर। जी जरूर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई। एक्चुअली सर, जितना हमने काउंटर्स देखे हैं, अप काउंटर्स, डाउन काउंटर्स कंबाइन, इसमें सर जो टाइमर था वो ऑफ टाइमर और ऑन टाइमर कंबाइन, सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए उसकी अगर आपको कोई ऐसी लॉजिक है तो वो आपको खुद ब खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी, वो आपकी टाइमिंग की। इनका कोई कंबाइंड टाइमर नहीं है। काउंटर में तो एक समझ आती है कि एक अप डाउन जा रहा है। ऑन और ऑफ टाइमर में आप क्या करेंगे, अप डाउन करके वो आप एक ही टाइमर से ही काम चला सकते हैं, मल्टीपल टाइमर यूज करके। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर एक क्वेश्चन है इसका, मीटर का, एनर्जी मीटर का अगर गाइड कर दें। मीटर का क्वेश्चन है? कौन सा मीटर? ये सर जो एनर्जी मीटर होते हैं हमारे, इसमें सर दो तरह के आजकल मीटर हैं, टाइम ऑफ यूसेज एंड टाइम ऑफ डे, TOU एंड TOD। तो सर इनका मतलब डिफरेंस क्या है, इनके मीटर्स में डिफरेंस क्या होता है? देखिए मीटर्स को आपने अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा। इस के हवाले से कोई क्वेश्चन है वो कर लें मुझसे अभी। जी एनी क्वेश्चन? जी एनी क्वेश्चन with related to this topic or PLC SCADA automation system? चलें जी सेशन को हम आई थिंक क्लोज करते हैं तो इंशाल्लाह ताला। जी जी एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो 6th असाइनमेंट है ना सर, अगर ये हम एक ही फाइल में बना के सर भेज दे तो ठीक है कि ना, अलग अलग सेंड करने पड़ेंगे? एक ही फाइल में ठीक है? एक ही फाइल में भेज दें, ठीक है, कोई इशू नहीं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक वो आपने इनपुट यूज की थी M0.7, तो उसके बाद M0.8 कर रहे थे तो उसमें एरर आ था, उसकी क्या वजह थी? और M1.1 फिर हमने यूज किया था 1.0। देखिए सीमेंस बाइट्स के अंदर चलता है, तो A1 बाइट जो होती है 8 बिट्स की होती है, तो वो 1 बाइट तक जाएगा 0.7 तक। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट बाइट पे जाना पड़ता है। तो वो नेक्स्ट बाइट मेरी 1th बाइट है जिसका मैंने 1.0 पहला एड्रेस यूज कर लिया। तो ये सीमेंस का सिंटैक्स है, वो इसी तरह ही लेता है एड्रेसेस। सर ओके सर, इसका थैंक यू। सर इंटर्नशिप के बाद जब खत्म हो जाए तो इसकी सर्टिफिकेट मिलेगी हम सबको? जी बिल्कुल, सर्टिफिकेट भी मिलेगी, इंटर्नशिप लेटर भी मिलेगा। ओके। जी चलें जी, इसको आई थिंक आज के सेशन को हम करते हैं क्लोज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह सी यू एट द नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। हेलो लिसन ब्रो, लिसन सब दोस्तों सुन लिया सर। हम ऐसा करेंगे ना कि अलग सा ग्रुप बनाएंगे अपने लिए, ये जो PLC का कोर्स है इसके लिए, तो उसमें सब ऐड हो जाएंगे, तो सब अपना अपना प्रोजेक्ट की आइडिया वगैरह शेयर कर। चलें, जो आप लोगों ने आपस में डिस्कस करना है वो आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इंशाल्लाह हम तो इस वजह से बहुत सा चलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।